नमस्कार सर सभी लोगों को। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एक शेयर नोट कर लीजिए, विश्वराज शुगर। लो जी, विश्वराज शुगर, विश्वराज शुगर नियर अबाउट 18 रुपए पे चल रहा है। आप इसमें आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, है ना? आया मजा? और जरा देखिए राज रियान में सेलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, जरा देखिए। चार्ट मंथली बहुत बढ़िया पकड़ा है। सेलर एक नहीं देखे तो पहले। पंडित जी राम राम। प्रणाम प्रणाम सर। क्या हाल चाल पंडित जी? बस बस बहुत बढ़िया है। आजकल हम भी इंट्राडे करने लगे, थोड़ा बहुत आपके देखा देखी थोड़ा सा। कुछ पैसे आने लगे हैं, 1500 2000 जो एक लॉट पे हम जब भी सीख रहे हैं ना ऑप्शन। हाँ तो पान वान का खर्चा निकल जाएगा। हाँ, ट्रेन स्टेशन पे आता, ट्रेन पकड़ लेते हैं, फिर अब उतर जाते हैं बीच में। किसी भी स्टेशन पे उतर गए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। तो एक बार जरा देखिए इसमें क्या कहते हैं अपना राज रियान में सेलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, या मैं देखूं? नहीं है गुरुजी। नहीं है। राज रियान पे नजर रखिएगा, इसमें थोड़ा सा है मामला। तो आने वाले समय में राज रियान में अगर आपको पोजीशन मिलती है तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके बना सकते हैं। नंबर होगा ही आपके पास अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का, है ना? तो ये चीज है। और भी हैं कुछ शेयर्स, तो थोड़ा सा लोगों से पूछताछ कर लेते हैं कि क्या रहा अभी। कौन बोल रहा था कि बहुत सही पकड़ा है? कौन बोल रहा था? अरे महाराज कोई तो बोल रहे। हाँ सर, वो हम कह रहे थे अपने मित्र से। आप ही बोल रहे थे पंडित जी। बहुत सही पकड़ा है। देखिए पकड़ में सर उसमें सब बोलिंजर स्क्वीज हो गया है ना, वही हमने कहा कि बहुत बढ़िया ब्लास्ट होने का वो है इसका। देखिए भाई, मैं आप लोग को एक बात क्लियर कट बता दे रहा हूं, चार्ट पे इन्वेस्ट कीजिए। पैसे जो हैं आपकी बहुत गाढ़ी कमाई के हैं, और चार्ट पे इन्वेस्ट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि टिप्स पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरी भी टिप्स, मैं तो पहली बात तो टिप्स देता नहीं, जो भी मैं रिकमेंडेशन देता हूँ उसको चार्ट पे देखिए, खुद का एनालिसिस कीजिए और लीजिए। दूसरी बात, कल मैंने आप लोगों को एक 7 लाख का वो भेजा था, प्रॉफिट भेजा था ना। तो ऐसा है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि भैया वो फेक है या ऐसा है या वैसा है, तो उसको भी देख लेते हैं फेक है या नहीं है, क्योंकि ये हमारे सरदार हैं अंकुर सिंह साहब, तो ये उन्हीं का है। ये देखिए 7,08,000 उन्हीं का है, ये है ना। तो ये हमारे इंट्राडे के सरदार हैं मार्केट पे। तो ये चीज है। 1860 लगा 1860 से ले लो ना, लिक्विडिटी काफी अच्छी है। पंडित जी मतलब कोई मतलब वो सहयोगी रखे हैं क्या, मतलब ट्रेड इनिशिएट करने के लिए? अरे नहीं ऐसा नहीं सर। आप ही सब कुछ है संजीवनी, आप संजीवनी से कम तो नहीं। अरे महाराज वो मतलब ट्रेड इनिशिएट करने के लिए भी आप सहयोगी रखे हैं। नहीं बड़े लोग बड़ी बात है ना। नहीं मेरे फ्रेंड बैठे थे तो वो अपना कर रहे थे तो वही। अरे वाह, इधर से लेके उधर पकड़ा दे रहे हैं खटाक से, लो धरो जाएगा ही। नहीं सबको क्लास में ला रहे हैं ना, वो सब स्टूडेंट
बनना चाहते थे, हमने कहा लो पहले एक आध मुंह मीठा करो उसके बाद मुंह मीठा करो। और क्या। अच्छी बात है, देखिए लोगों को सीखना चाहिए, ये विद्या है, लोगों को सीखना चाहिए। मैं नहीं कहता कि टिप्स मत लीजिए, लीजिए टिप्स, बट उसको एक एक बार आप अपने चार्ट पर देखना भी शुरू कीजिए कि चार्ट पे वो कैसी चीजें चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, जो बताया गया उन सब सारी चीजों को देखिए। एवरेज का कंसोलिडेशन देखिए, कैंडलस्टिक भी जो लोग देखते हैं अपना देख सकते हैं, मेरा ज्यादा इतना फेथ नहीं है कैंडलस्टिक में। और ये क्या कहते हैं, प्राइस का एवरेज देखिए, एवरेज प्राइस देखिए, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस का कॉन्सेप्ट देखिए, चेक कीजिए, क्योंकि ये सब तस्वीरें हैं, ये सब जो है तस्वीरें हैं जो आपके दिमाग में छपने में टाइम लेती हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज है। एक और स्टॉक देख लेते हैं, AYM सिंटेक्स तो मैंने लोगों को दिया हुआ है। AYM सिंटेक्स AYM सिंटेक्स देख लीजिए, AYM सिंटेक्स दिया हुआ है। एक मिनट में चार्ट खोल देता हूं आप लोगों के सामने। निफ्टी में बदमाशी हो रही है अभी के टाइम में। ये देख लीजिए, AYM SYN, जी सर, ये दिया हुआ है 80 रुपए, ये दिया हुआ है। और इसका वीकली चार्ट आके देख लीजिए तो ठीक ठाक चल रहा है वीकली चार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो लोग इसमें पोजीशन नहीं बनाए हैं AYM सिंटैक्स में, वो बना के जा सकते हैं, अब वीकली चार्ट में भी और मंथली चार्ट पे भी। और इसको आप रखिए, क्या कहते हैं अपना, ये इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रखिए, इसको इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रखिए। इसका टारगेट अच्छा है, बहुत बढ़िया टारगेट है। टारगेट इसका 100 रुपए मत पकड़ के चलिएगा, टारगेट इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें है कुछ न्यूज है, इसमें न्यूज है नहीं, अभी आने वाली है न्यूज। तो जो न्यूज आने वाली है वो चार्ट पर भी ये शो आउट कर रहा है ना। सुपर स्पिन में किन किन लोगों ने पोजीशनिंग की थी? सुपर स्पिन में SUPERSPIN, मैंने किया सर। जी सर, किया है, हमने भी किया है। हाँ, तो सुपर स्पिन में भी पोजीशन बना के रखिए, है ना। 9 रुपए 24 पैसे पे है सर। हाँ, तो एकदम पकड़ के रखिए, इसको छोड़ने का नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। सही बात। और प्रज्ञा मैडम, आप क्या कह रही थी? शारिका, हाँ सर। शारिका में बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शारिका में बने रहिए। क्या प्राइस है आपका प्रज्ञा मैडम? 12 रुपए। हाँ, तो ठीक है। आपने तो मुझे ऐसे 15% लिख दिया डाउन, मैंने कहा क्या हो गया इसमें। इसमें तो परसेंटेज वाइज उतना ही दिखता है। 12 में से 10 पे आ गए, तो ये तो 15% डाउन है। मैंने सोचा इसका प्राइस ज्यादा होगा, 150-200 रुपया होगा। तो आप लोग शारिका मैं में तो भी बना, परसेंटेज पे ही देखती हूँ सर। हाँ, वो प्राइस से क्या लेना देना है ना। तो ये शारिका भी हालांकि प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये इसमें क्या कहते हैं, क्लाइंट्स को ज्यादातर प्रोवाइड किया गया है। तो शारिका में भी लीजिए, आपके सामने एक स्टॉक आ गया, प्रज्ञा मैडम को उसका धन्यवाद दीजिए कि शारिका में भी आप लोग अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं। शारिका एंटरप्राइजेस, दिस इज गुड, एक्चुअली दिस इज गुड। इसका प्रॉपर है मेरे पास एनालिसिस को छोड़िए, पोजिशनिंग कर सकते हैं, है ना। ये है शारिका का। और बताइए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये सब आपकी मंथली बास्केट है, एक बात समझ के रखिएगा, ये सारी की सारी आपकी मंथली बास्केट है, सारी की सारी। हाँ कमलाकांत जी, नमस्कार सर।
नमस्ते सर। धोखे से दब गया था। अरे गलती से दब गया था तो कुछ बोल ही दीजिए, कुछ बोल दीजिए अगर गलती से ही दब गया। नमस्ते सर। नमस्कार सर। और थोड़ा सा इंट्राडे में भी देख लेते हैं क्या मामला चल रहा है। इंट्राडे में तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। आज मेरा भी मामला गड़बड़ है इंट्राडे में, मैं आपको बता दूं क्यों गड़बड़ है। ये गिर ही गया। राज राज राधिया साहब क्या बोल रहे हैं आप? राज साहब बताएं सर सर। मैं ये बोल रहा था कि GTL मैंने लिया है तो हाँ 16.95 में लिया है। जीटीएल। लंच ब्रेक है सर, लंच ब्रेक है। ओके सीधा बैठेगा। सर, बाकी जो लोग ना बोल रहे हो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे। यूट्यूब पर कमेंट आता है कि सर एकदम मछली बाजार हो जाता है। कम से कम जिसका जिसका देखिए, अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, इतना समझ के चलिए वो सभी लोगों का क्वेश्चन है। जीटीएल में और भी कोई फंसा होगा। चलिए, आप जो जितने लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों को नहीं कोई दिक्कत होगी जीटीएल में, तो मान लीजिए कि कोई भी अगर जीटीएल में बाहर से भी होगा और वो वीडियो देखेगा तो उसको व्यू मिल जाएगा। तो राज जी बताइए क्या है आपको दिक्कत जीटीएल में? अरे बोल के चलेगा 19 रुपए पर लिया, फिर क्या करें। चलो कोई बात नहीं, बाद में हो सकता है। सर वीनस पाइप देखिएगा। वीनस पाइप? सर कब से इसमें बैठे हैं? आज ही लिए हैं सर। अभी लिए हैं जस्ट 2:25 पे? नहीं सर, सुबह में। ये तो भाग गया सर। प्रॉफिट चल रहा है इसमें? जी प्रॉफिट चल रहा है। कितना प्राइस है एंट्री का? 1570 का है सर। ओके, कैसे पकड़ा इसको जरा ये भी बता दीजिए। डेली चार्ट में देख के पकड़ा था सर, कल बड़ा कैंडल बना था। ओके, तो अभी मेरे से इसमें क्या व्यू चाहते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं क्या? दो तीन महीने के लिए? जी एक तो पहली बात ये जान लीजिए सर कि आपने इसको आयुष जी लेट में पकड़ा है, पहली बात तो ये। आरएसआई इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म होके रखा है, हालांकि कूल ऑफ भी हुआ है, कूल ऑफ होने के बाद भी गर्म है। $1570 पे पकड़े हैं, नहीं 1670 पे। 1570 आज का ही भाई। 1570 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर मैं थोड़ा सा मैं अगर इसमें एवरेज को एवरेज डिविडेंड में अगर निकाल लूं इसमें 1225, अभी चल रहा है 1680। एक मिनट मेरे को कैलकुलेट करने दीजिए। कैलकुलेटर 1225 डिवाइडेड बाय 2, 14.52 का 14% का एवरेज परसेंटाइल आ गया इसमें। तो $1682
यहाँ से 250 पॉइंट कितना ऊपर जाएगा, 1 मिनट देखते हैं। 250 पॉइंट पहले इसमें नापते हैं कितना बन रहा है 250 पॉइंट। यहाँ से 250, अब 1680 इसको 1700 रुपए मान लीजिए, है ना, इसको मोटा मोटा 1700 रुपए मान लीजिए, इसके ऊपर 250 पॉइंट और मान लीजिए। तो अभी आप मोटा मोटा पकड़ दो, 250 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 मिनट में इस पर रख ही देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी अगर इसी के ऊपर 1950 रुपए का टारगेट लेके अभी पहला चलिए, है ना ठीक। आयुष जी, इसमें 1950 या 2000 रुपए का, मोटा मोटा 2000 रुपए का टारगेट लेके चलिए। उसके पहले भी ये वापस हो सकता है, नो डाउट। इसकी एवरेज परसेंटाइल बैलेंस से ज्यादा है, ये आउट हो सकता है, उसके पहले ही भाग नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट का भी असर लग के चलेंगे तो ठीक है। कितने शेयर ले रखे हैं सर? 200 शेयर है सर। अरे महाराज, जब 200 शेयर हैं तो कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए ना। कहने का मतलब है आपने 1600 का खरीदा, तो 1600 अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेट करूं तो मान लीजिए आपने 1600 गुणे 200 कितना हो गया, 3,20,000 जी। मतलब 3-3.5 लाख रुपए में एक ठीक ठाक बास्केट बनती है सर। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे आप समझिए सर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पता नहीं मेरी बात लोग समझ पाते हैं कि नहीं जो मैं बताता हूं। हमेशा ही मैं बोलता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब सपोज दैट आयुष जी कि कल मार्केट में कुछ ऐसा होता है, देखिए मार्केट में आपको अच्छी परिस्थितियों के लिए तो कभी भी तैयार नहीं होना है। एक बात तो जिसको नहीं समझ में आती है वो गांठ बांध ले, मार्केट में आपको अच्छी सिचुएशन के लिए कभी भी तैयार नहीं रहना है। मार्केट में हमेशा आपको बुरी सिचुएशन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए हमेशा तैयार रहना है। जैसे फायर फाइटिंग अभी जैसे निफ्टी गिरी, अभी पिछले कुछ दिनों आपकी एसएमई में आपकी मिड कैप में पिटाई हुई है ना, तो उन सब सिचुएशन के लिए आपको हमेशा तैयार होना है। और अगर आपका शेयर सही जगह पे प्लॉटेड है, सही जगह पे पोजीशनड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कल आप लोगों को 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख एक ही अकाउंट की जो मैं बहुत लगभग मैं महीने 30 दिन से मैं अपडेट कर रहा हूँ, वो भी मैंने आप लोगों को भेजा। कतई मत सोचिएगा, कान पकड़ रहा हूं, कतई मत सोचिएगा कि मेरा काम आपको प्रॉफिट दिखाना है, ना ना। अगर प्रॉफिट दिखाना होता तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं सर, उसको छोड़ दीजिए। मेरा काम है वो जो अमाउंट जो ग्रीन में चल रहा है उसको एनालाइज कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि वो पर डे मार्केट की मूव के हिसाब से, भाई आप जोड़ घटा लोगे ना, 12 तारीख को मान लीजिए 10 रुपए था, 13 तारीख को हो गया 8 रुपए, तो 2 रुपए घट गया, प्रॉफिट कम हुआ। तो इस चीज को एनालाइज कीजिए सर, इसलिए मैंने डाला था, क्योंकि कुछ दिन से मैं अपडेट नहीं कर रहा था, बिजी था, तो मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो वो एनालिसिस कीजिए सर। और इतना बड़ा पैसा एक शेयर में मत डालिए सर, इतना बड़ा पैसा आप 3 शेयर में डालिए। इतना बड़ा पैसा, देखिए पैसे को काम पर लगाने के लिए मनी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और दिया था, अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हो गए तो कल मैंने एक चीज आप लोगों को और पूछी थी। क्या पूछा था मैं भी भूल गया। प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका नाम किसी ने सुना है, प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट का? नहीं सर। तो वही बात है ना, अब वो है, आप सभी लोगों ने डोजी का नाम सुना है, कैंडल का नाम सुना है, जितने भी प्रकार की होती हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं कैंडल के, खोजने लगिए तो फिर मतलब जिंदगी बीत जाएगी उसको पढ़ने में। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको पढ़ने में जिंदगी बीत जाए और उसका मतलब फायदा अठन्नी ना हो, तो वो भी गड़बड़ वाली बात है। प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्राइस अपनी खोज खुद करता है। प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्राइस अपनी खोज खुद करता है। अब भैया ये कैसे संभव है, या ये कौन सी बात हो गई कि प्राइस अपनी खोज खुद करता है? समझिएगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि प्राइस अपने लेवल की खोज खुद करता है। किसी दिन इसके बारे में एक डिटेल मैं सेशन लूंगा,
अब प्राइस अपनी खोज क्यों करता है? प्राइस ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि उसको कहां से गिरना है और कहां से बढ़ना है। प्राइस ये खोज करता है अपने लिए, जैसे हम आप अपने लिए खोज कर रहे हैं कि ये प्राइस यहां से बढ़ेगा, उसी तरीके से प्राइस भी करता है। अब प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट को एक बार यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो वीडियो का लिंक मुझे भी भेजिएगा। सर डिश टीवी भाग गया। वो तो भागना ही था सर, वो तो भागना ही था, जब दिया है तो भागेगा। जिसको पकड़ लिया उसको भगाना है सर, एकदम उसको दौड़ा दौड़ा के भगाना है। 20 रुपया पे लिया था सर। अरे वाह, बल्ले बल्ले हो गई इसमें तो। किसके किसके पास है डिश टीवी? डिश टीवी तो सबको दिया हुआ है, किसके किसके पास है? हाँ सर मेरे पास है। सर मेरे पास है? मेरे पास है। हाँ अरे वाह, आप लोग तो राजा आदमी। एक मिनट, एक मैसेज आया, मैसेज का भी जवाब देते रहे। प्राइस डिस्कवरी कॉन्सेप्ट पर भी जानकारी ली जाएगी। तो ये चीज समझिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने बल्कि इसी लाइव पर ही बोला था कि मीडिया शेयर्स जितने हैं, जितने भी मीडिया शेयर्स हैं, उन पे एकदम ध्यान बना के रखिए। मीडिया शेयर्स पे आज के दिन पोर्टफोलियो का रंग देख लेते हैं क्या है। अभी क्या है, देखा तो है ही, अभी क्या है। आज के दिन जो पोर्टफोलियो है वो आज के दिन भी नियर अबाउट 2.23% अप है। 2.23% अप है आज के दिन पोर्टफोलियो। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों को रोज बता रहा हूं। रोज क्यों बता रहा हूं? कि दिमाग में डेटा घुसे, दिमाग में डेटा घुसे, इसलिए बता रहा हूं कि डेटा दिमाग में कैप्चर हो कि हाँ वास्तव में चीजें घटित हो रही हैं, वास्तव में चीजें काम कर रही हैं, है ना साहब? तो डिश टीवी निकल चुका। डिश टीवी एक और मीडिया का शेयर था सर, कोई याद दिलाए? एक और मीडिया का एक और शेयर था, न्यूज 18 सर। ऐसा न्यूज लर्न सर 18 करके था ना एक, ईटीवी न्यूज 18 कुछ था ऐसा। न्यूज 18 सन टीवी था सर, सन टीवी भी था, न्यूज 18 भी था। क्या था सिटी नेटवर्क, शायद रेडियो सिटी था, रेडियो सिटी शायद। अभी सबको देख लेते, अभी मैं देखूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा। टीवी विजन था सर, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी। अरे दीपक जी आए हैं क्या? रेडियो सिटी सर। अरे महाराज पहले ये बताओ, आप आए हो क्या? बैठे हैं। अरे मैं था बाहर गुरुजी, कपूर ज्वाइन साहब, करके बाहर निकल। जी सर, कहाँ थे आप? ज्वाइन तो हो रखा था सर, लेकिन बाहर खाना खा रहा था। है महाराज। तो पहली बात तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा डिश टीवी का एनालिसिस करते हैं कि डिश टीवी में पहले क्या कहा गया था। डिश टीवी की हमारी एंट्री प्राइस कहाँ की थी? बताइए जनाब, एंट्री प्राइस कहाँ की थी डिश टीवी की? सर 20 रुपया, 21 रुपए 90 पैसे। 21 रुपए 90 पैसे, 20 रुपए, यही कहीं एंट्री थी, है ना? आज के दिन डिश टीवी चल रहा है 23 रुपए पे। जी सर। अब सबसे बड़ी बात ये, क्या डिश टीवी में अभी और भी पोजीशन बनाई जा सकती है? हाँ सर, अरे वाह, दिख तो रहा है सही। ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो बना सकते हैं सर। नहीं, आप इसका मंथली चार्ट जाके देखिए, ब्रेकआउट सस्टेन करेगा सर, क्यों नहीं सस्टेन करेगा?
डिश टीवी में अभी और पोजीशन बना सकते हैं, 23 रुपए 50 पैसे पे आज का रेट है, इसमें पोजीशन आप जाके बना सकते हैं। बट कहीं पर भी पोजीशन बनाने के पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। डिश टीवी जिंदाबाद, है ना जी? डिश टीवी जिंदाबाद। और अगला क्या है? एक तो मैडम सन टीवी देख हाँ, एक मिनट मैडम का नहीं एक सर, मैसेज ये देख। आपका फेवरेट टीवी विजन, इसी के बारे में पूछ रहे हैं शायद, टीवी विजन। अब देखूं तो याद आएगा सर। एक तो यहाँ गजनी वाला भी मोड रहता है ना, सन टीवी, टीवी विजन, यही लग रहा है क्या? ताले में गया हुआ है। ये डिस्कशन हुआ था 5 रुपए में। ये लोकेश जी का। हाँ, सर जिसका 1 kg एग्जिम अटका हुआ था सर, उसमें सर्किट आया हुआ है, एयरसेल नहीं ले पाया। एक बार देखिए ना सर एक स्टॉक नजर में आया है त्रिवेणी टरबाइन करके, अभी उसका ब्रेकआउट आया है सर, देखिए तो एक बार भैया रख 3 सकते महीना हैं पहले दिया हुआ है त्रिवेणी टरबाइन। कहाँ थे आप 3 महीना पहले? मंथली। मैं तो अभी आज ही नया नया हूँ सर जी, तो आपको वीडियो देख देख के मैं कुछ सीखा हूँ, उससे फाइंड आउट किया मैंने। त्रिवेणी एकेजी एग्जिम तो ठीक चल रहा है, एकेजी एग्जिम ठीक है, ये नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाने का, ये मामला इसका वैसे ही ठीक हो रखा है। एक डिश टीवी टीवी 18 गया टीवी 18 में फिर से आप लोग पोजीशनिंग कर सकते हैं टीवी 18 में। और सिटी नेटवर्क्स तो बहुत पुराना स्टॉक है, मेरे पास पड़ा भी है सिटी नेट। अरे क्या इसका कोड है? अरे ये नहीं है, सिटी नेटवर्क्स का क्या कोड है, कोई बताएगा? छोड़ो ना, जब कोई नहीं बता रहा तो नहीं देखें। SITI। हाँ ये रहा। सिटी नेट पे ध्यान धर के चलिए, इस पर भी ध्यान रख के चलिए, है ना? एकदम आप चाहें तो इसमें एक शेयर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं कि आपकी नजर में रहे सिटी नेटवर्क्स, है ना? और एक था डीबी कॉर्प, तो दिया ही हुआ है डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प में भी पोजीशन बना सकते हैं आप लोग, अभी के समय सही जगह पे है, मतलब आराम से आपको इसमें 20-30% का मार्जिन पड़ा हुआ है, मिलने के लिए प्रॉफिट पड़ा हुआ है। कभी भी स्टॉक तभी लें जब उसमें कम से कम 10 से 15% का मूव ऊपर के लिए संभव हो, तभी स्टॉक ले, है ना? और ये चीज हो गई, डीबी कॉर्प हो गया। सालासार एक बार देख लीजिए, सालासार SALASAR, सालासार
सालासर देखिए मैंने बोला था ना कि गिरेगा, देखिए गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। सालासर में पोजीशन बनेगी, सालासर देखिए गिरे जा रहा है, ये गिरे जा रहा है सालासर। मैंने बोला था कि ये बोलिंजर बैंड का ट्रैप हुआ है, ये गिरेगा, है ना। ऑपरेटर गेमिंग भी लगता है सर, हैं? ऑपरेटर गेमिंग भी लगता है इसमें। ऑपरेटर का गेम देखिए, सालासर को जब हम लोग का डिस्कशन हुआ था, आप डे चार्ट पर भी देखिए अगर सालासर को, तो ये डे चार्ट पे जिस तरीके से भाग रहा था, ये एकदम ऊपर की तरफ भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। तो उस टाइम मेरी और दीपक जी की डिस्कशन हुई थी कि ये तो भाग गया, अब इसको कैसे पकड़े जाएगा। 33 रुपीज पे गया था, कल भी इसका मैंने डिस्कशन किया था सालासर का। ये स्प्लिट हुआ है सर पहले। हाँ, स्प्लिट भी हुआ था, स्प्लिट यहाँ कहीं हुआ था, इस वाली जगह पे हुआ था स्प्लिट। तो ये वाला जब ये जो बार बार ये ट्रैप बना रहा था ना, बार बार ये जो ट्रैप बना रहा था प्राइस का, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि हो सकता है इसमें गिरावट, क्योंकि प्राइस का ट्रैप है तो गिरना ही है। अगर प्राइस का ट्रैप बन रहा है तो उसको गिरना ही गिरना है सर। अब ये गिरावट चालू हो गई। अब ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है? ये गिरावट अभी देखिए, कल एक ऊपर था, अगर आप देखोगे इसका डे चार्ट देखोगे तो कल इसकी प्राइस थी, इस गिरावट में इस सालासर की प्राइस थी कल आपकी 25 रुपए, आज 23 रुपए। तो इसको यहां तक आना चाहिए, इस प्राइस तक आना चाहिए। अगर सालासर 20 रुपए पर मिलता है तो दिस विल बी अ गुड बाय। तो मैं अभी इसमें वेट कर रहा हूं, आप लोग भी वेट कर लीजिए और मेरे को भी ध्यान दिलाइएगा इस पे कि कहाँ चला, क्योंकि ये रोज मेरी नजर में, ये मेरी नजर में सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग रोज मेरी नजर में। तो इस पर, इस शेयर पर ध्यान रखिए, इस शेयर पे ध्यान रखिए, सालासर पे, है ना। ये ध्यान रखने वाला। एक ऐसे ही था मिर्जा, मिर्जा में तो ठीक ठाक चल रहा है, MIRZA मिर्जा, मिर्जा में तो मामला ठीक चल रहा है, फिर से भगने की तैयारी में है। और मिर्जा को मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि इसमें भी वही बदमाशी, देखिए यहाँ पर लाइन खींची हुई थी, जहाँ पे हम लोग एंट्री थी, इसमें भी बदमाशी। अब मिर्जा में फिर पोजीशनिंग बनेगी, तो मिर्जा को भी लिख कर रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ लिख के रखिए, सही बता रहा हूं कि जो बोल रहा हूं वो लिख के रखिए। ये आपका डेटा है, ये डेटा है सर, आपको पहले से पता होना चाहिए। जो मैं बोलता हूं ना कि शेयर 15 दिन पहले ही बताता है। अब क्या आपको इसमें मालूम नहीं है क्या? आपको इसमें मालूम नहीं, आपने इसे प्रॉफिट बुक किया, जो भी किया, या जिन लोगों ने इसमें पोजीशन नहीं बनाया उनको फिर से पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा इसमें। उनको एक बार बुक कर लिया है, एक बार बुक कर लिया, दोबारा मिलेगा, दोबारा चलेंगे, दोबारा गाड़ी पकड़ेंगे। अब मैडम ये सही जगह पे, अभी ये सही जगह पे, लेकिन मैं इसका मंडे का वेट करूंगा, मंडे का, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज के बाद तो मार्केट 2 दिन क्लोज है। मैं मंडे का वेट करूंगा। मंडे का वेट क्यों करूंगा? मंडे को यहाँ पे नई कैंडल बनेगी ना। यस, वो नई वो कैंडल बता HDFC में भी सेम ही हो रहा है। हाँ जी, HDFC भी देख लो, HDFC में मैं भी वेट कर रही हूँ उस पे एवरेज करने का। हाँ, HDFC में भी यही मामला। अब देखिए सारा सब कुछ भाग रहा है, HDFC गिरे पड़ा है, सारा सब कुछ भाग रहा है। उसको अगले हफ्ते देखेंगे। हाँ, इसको भी अगले हफ्ते, ये भी अगले हफ्ते का कैंडिडेट है। HDFC बैंक, HDFC भी अगले हफ्ते का कैंडिडेट है। मैं सीनेविस्टा हाँ, HDFC का सुन लीजिए, HDFC भी अगले हफ्ते का कैंडिडेट है। और मैंने बोला था अगर आप लोगों को गोसावी साहब आए हैं। अच्छा, तो अभी इसमें सर थोड़ा बाहर था सर, सॉरी। नमस्ते सर। नमस्कार। तो ये अभी इसमें HDFC में देखिए, एक इंडस्ट्री और देख लीजिए, रेन कम अवे। सर डिश का टेलीकास्ट चालू हो गया, डिश टीवी। हाँ, डिश टीवी तो उड़ गया सर, डिश टीवी उड़ गया, है ना, डिश टीवी उड़ गया। अब देख लीजिए गोसावी साहब की भारी मांग पे रेन इंडस्ट्री देख लीजिए। रेन इंडस्ट्री में जो पहले जो पोजीशन दी हुई थी, कितने पर दी हुई थी सर? 140 के आसपास, 140 के आसपास।
रेन इंडस्ट्री में मेरी पोजीशन बनी है, मैंने और दीपक जी ने मेरे ख्याल से साथ में ही बनाई थी पोजीशन, है ना दीपक जी? जी सर। और हैवी लॉटिंग थी, हैवी क्वांटिटी थी। तो अभी अभी गोसावी साहब का जो क्वेश्चन आया कि सर रेन इंडस्ट्री में अभी क्या, अभी के लिए रेन तो उड़ गया, इसने पूरी बरसात कर दी गोसावी साहब। और अभी इसमें गोसावी साहब रुकिए रेन इंडस्ट्री में, या एक इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के एक बार मैं इसका डे का चार्ट देख लेता हूं। अरे बाप रे, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के 193 का स्टॉप लॉस डाल के सर पकड़िए इसको, रेन इंडस्ट्री को, है ना? बट अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा सर, है ना? थैंक यू सर। हंसने का नहीं। पीसी ज्वेलर्स। हेलो सर, आप ही बन जाए ना सभी रजिस्टर, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। अरे महाराज, अभी सर। अरे महाराज, ये लाइव चल रहा है क्या? ये यूट्यूब पे फिर मुझे खोजना पड़ेगा आप लोगों ने कहाँ इसमें गाली पकड़ किया है। सिनेविस्टा है ना सर? पीसी ज्वेलर्स। हाँ, पीसी ज्वेलर्स भी कल का था हिट लिस्ट में। पीसी ज्वेलर्स आज अच्छी जगह है सर। ECJ आज अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह से ऊपर हो चुका है ये। गोसावी साहब से पूछिए। एवरेज करने के लिए सर। गोसावी साहब से मेरी पूछिए। एंट्री है, एंट्री है सर, मैं बोलता हूँ देख के। जिनका 75 लाख का टिकट था उनका क्या सर? अब वो खुश है। है ना? अब वो देखिए सर, होता क्या है ना, आपको पोजीशनिंग थोड़ी सी समझनी पड़ेगी मेरे मित्र। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ और पैर दोनों जोड़ के बोलता हूं कि समझिए 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 समझिए। मैं हमेशा बोलता हूं, सेम पीसी ज्वेलर्स और सेम कल्याण ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स को आपने देख लिया, कैन बी री एंट्री एरिया, ये आपका 47 रुपीज का ये आपका री एंट्री एरिया हो गया, है ना? और सेम आइए कल्याण ज्वेलर्स में, KALY कल्याण ज्वेलर्स में आइए। अभी हमारी आपकी कुछ दिन पहले यही बात हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलिए जी। 325, हाँ 325 330 रुपए का प्राइस, यही बात हुई थी सर। आज देखिए 387 रुपए है। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे होंगे, तो जो एनालिसिस है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कीजिए सर कि ये एनालिसिस क्यों की जा रही है। चार्ट इज ऑलवेज राइट। चार्ट पे पैसा डालिए, ना कि टिप्स में डालिए, ना कि कहीं पर डालिए। मेरी कही हुई बातों को तो मानिए ही मत। 98.5% लॉस है, 98.5% का लॉस है मेरी कही हुई बातों में। अपने एनालिसिस कीजिए ना, ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है। बार बार बोलता हूं, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी पूरी दुनिया एक तरफ हो सकती है, चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो अपनी एनालिसिस स्वयं करें। कल्याण ज्वेलर्स और पीसी ज्वेलर्स में अभी भी आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है जनाब। और कौन सा था, और कौन का और भी कोई एक सज्जन बोल रहे थे, कौन था? सिनेविस्टा। सिनेविस्टा तो अभी बताया सर, परसों नरसों की बात है। सिनेविस्टा क्या दिक्कत है सर सिनेविस्टा में? सिनेविस्टा में क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं है। आज लिया है पोजीशन सुबह 8:30 बजे ताला खुलवा के, ऐसा? सर लक्ष्मी कॉट। क्या गोसावी साहब क्या बोल रहे हैं सर? लक्ष्मी कॉट, कॉटन, लक्ष्मी कॉट, LAXMICOT। ये तो दीपक जी बताएंगे।
हाँ नहीं, आज के लिए अभी तो भाग गया है ये, लेकिन हमारी एंट्री नहीं थी इसमें, तो मतलब मैं सोच रहा था कि लूं या नहीं लूं। लूं या नहीं लूं, ऐसा हाँ वो है सर, तो ये तगड़ी पोजीशन पे। तो डेयरिंग कर लेते। दीपक जी सर 15 लक्ष्मी कॉट्स 15 है ना? क्या बूझे? बूझे। हाँ गोसावी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। 15 लाख की एंट्री कर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक स्टॉक में मैंने अभी अभी जगह बनाई है, एक स्टॉक मैंने अभी भी जगह बनाई है, वो स्टॉक है आपका TECIL। दीपक जी आपकी इसमें जगह है? हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये है नियर अबाउट 23 रुपए के आसपास की ये जगह बनी है, और ये क्लाइंटशिप में दिया हुआ स्टॉक है, तो इसमें भी आप बना सकते हैं जगह TECIL में। TECIL। अब एक बात बताओ, चार्ट बंद करते हैं। एक बात बताओ आप लोग कि क्या मैं बोलने आ रहा था, बड़ी अच्छी बात मैं बोलने आ रहा था। देखिए पहली बात तो मेरी जो रिकमेंडेशन है उनको कतई मान के मत चलिएगा। ऑल द रिकमेंडेशन हैव 98.5% लॉस, पहली बात। दूसरी बात, अपनी एनालिसिस स्वयं करें। तीसरी बात, अपने सिविल रजिस्टर एडवाइजर की सलाह लें। अपनी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे कहने से कहीं पर भी पैसे मत लगाएं, है ना? कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है स्टॉक को लेके, जिसको आप अपने पेपर ट्रेडिंग ऐप में देख सकते हैं आगे। पहली बात, मेरी कोशिश ये रहती है आपको बताने की कि आप समझो मार्केट में जितनी चीजें चल रही हैं, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, उसी तरीके से प्राइस बना हुआ है। इसमें स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, और ये सब सारी चीजें, वॉल्यूम है। इन सब का कॉम्बिनेशन जब एवरेज पर आता है, एक तो एवरेज हो गई मूविंग एवरेज, दूसरी एवरेज हो गई एवरेज परसेंटाइल, तीसरा कॉन्सेप्ट है प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, CCTLI एंड CCTLR। इन सबको समझने की कोशिश कीजिए। चलो CCTLI CCTLR मत समझिए आप, लेकिन प्राइस का डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कम से कम इतना तो समझिए, क्योंकि आपको इतना ही समझने में 6 महीना साल भर का टाइम लगेगा। आपको इतना ही समझने में 6 महीना साल भर का टाइम लगेगा, है ना? दूसरी बात, आप लोग इतना सारा क्वेश्चन करते हो और इतने सारे स्टॉक्स हम लोग रोज ऑब्जर्व करते हैं, कितने स्टॉक्स में आप लोग जगह बनाते हैं जरा बताइए मुझे, हैं? इस बात का जवाब दिए। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं महाराज, आज फ्राइडे है, कहाँ आप ट्रेडिंग में फंसे हुए? जब तक अकाउंट का पैसा खत्म ना हो जल्दी। वो तो मैं बोलता ही हूँ कि मेरे साथ कम पड़ जाएगा। जब मेरा कम पड़ जाता है तो आपका तो पढ़ना ही। बताइए। फिर भी डर के एंट्री करते हैं, फिर भी अकाउंट साफ, पैसे नहीं है लगाने के लिए। तक तो हम ले चुके हैं। अच्छा, अभी हमने 176 लिया है और 264 लिया है। तीसरा चौथा ही है। ये बात है, कहने का मतलब ये है ना सर कि थोड़ा सा चीजों को सीखिए। सीखने में दम है, बाकी सब में पानी कम है, और चीजें देख लेते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता है तो भैया जाके YouTube पे जाके कमेंट भी कर दिया कीजिए। पूछ तो लेते हो आप यहाँ पर आके, कमेंट नहीं करते जाके, ये तो दिक्कत सर मैं तो हमेशा कमेंट करता हूँ सर। अरे जो लोग नहीं करता उसकी बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको थोड़े कहा। चलो कुछ और रहेगा तो मैं कर दूंगा।
सावन जी, आप कहाँ बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हैं क्या? हवाई जहाज में बैठे हैं? नहीं सर। सर कुछ दिन पहले आपने दिया था, देखो सब बुर्ज खलीफा भी फेल हो गया है। किसके सामने? सतलज जो था, सुतलज तो उड़ गया सर, सुतलज उड़ गया। सुतलज में ही पोजीशन बना लीजिए। एक बार अपने एडवाइजर से संपर्क करके इसमें पोजीशन बना लीजिए। इसको मैं लिख लेता हूं ना। पेन कहाँ गया? बच्चे पेन उठा के लेके चले जाते हैं। SUTLEJ। सुतलज में आपकी पोजीशन है दीपक जी? नहीं सर। महाराज, जब इसको लेना था तब आप कहाँ थे? मतलब आप नहीं लोगे सर, ऐसे कैसे संभव है? चलिए जी, सुतलज हो गया। और किसी का हैंड्स अप है? आकाश जी का हैंड्स अप था अभी कुछ देर पहले। क्या क्वेश्चन है? नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, वो IPO के बारे में कुछ बता दीजिए सर। महाराज, आप फंसाने वाली बात कर दी आप तो। नहीं, थोड़ा जानकारी चाहिए थी, कैसे अप्लाई करता हूँ सर, मिलता नहीं है। तो करना ही नहीं है ना। इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन किया सर के पास। ये मनोज जी ने जवाब दे दिया, जो मेरे को जवाब देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया मनोज जी ने। अरे गुरुजी, प्लेटफॉर्म पे रोज रहो और रोज जो दिया है वही ले लो, खत्म का। रोज गुरुजी 2-2 घंटे माथाकोड़ी करते हैं हमारे साथ, तो लेने का नहीं ना IPO, वो शेयर लेने नहीं, वो थोड़ी जानकारी के लिए साहब से मैंने पूछ लिया। नहीं आकाश भाई, वो एक्चुअली इसमें फायदा नहीं होता। मैं आपको, अगर अपना, मनोज जी की बात सही है, नो डाउट। मैंने आज तक अपने ठीक ठाक मेरा कैरियर हो गया यहाँ पे, लगभग 12-15 साल हो गए। मैंने IPO के लिए सर कभी भी अप्लाई नहीं किया। पहली बात तो ये, कभी भी एक IPO मैंने आज तक नहीं खरीदा है। मतलब मुझे कुछ चीजें नहीं आती हैं, जिसका मैं यहाँ पर भी मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। कुछ चीजें नहीं आती हैं, आप लोगों को जान के मतलब ताज्जुब होगा। ऐसे एक दिन मैंने पूछ लिया था कि इंट्राडे में अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में खरीदा जाए तो क्या उसको सेम डे बेच सकते? तो लोगों ने मेरे को खूब उस पर खींचा था, अरे सर आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है। हम कह रहे क्यों नहीं भैया, मैंने कभी इंट्राडे में स्टॉक मतलब 9:30-10 बजे उठाओ, 3-3:30 बजे बेच दो। मैंने आज तक एक स्टॉक ऐसा नहीं किया है, एक सिंगल स्टॉक मैंने नहीं बेचा है इंट्राडे में। खरीदना बेचना वो प्रोसेस मैंने पूरी मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे आज तक GTT ऑर्डर नहीं मालूम। GTT ऑर्डर कैसे लगाया जाता है मुझे नहीं मालूम सर। अब ये क्वेश्चन सर मेरे मन में भी आया था, है ना? तो नहीं मालूम तो नहीं मालूम, उसकी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस देखिए, पहली बात तो मैंने स्टॉक्स को कभी भी इंट्राडे वाली नजर से नहीं देखा। अब मैं देखता हूं, कभी मैंने स्टॉक्स को इंट्राडे वाली नजर से नहीं देखा। स्टॉक सच काइंड ऑफ इस तरीके के होते हैं कि आप उसमें 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन की पोजीशन बना के जाओ। तो नहीं मालूम तो भैया नहीं मालूम। दूसरी बात, कभी मालूम करने की कोशिश भी नहीं की मैंने, क्योंकि मेरा वो शुरू से थॉट प्रोसेस था ही नहीं। आफ्टर माई लॉस एंड देन अप टू माई प्रॉफिट, आफ्टर बिफोर दुख एंड अब तक के सुख, कि उसमें कुछ चीजें मैंने मालूम करने की कभी कोशिश नहीं की, जैसे ट्रेंड लाइंस, जैसे वेजेस, जैसे पैटर्न्स, जैसे कैंडलस्टिक्स। इन सब चीजों को मैंने कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि परम परमात्मा और परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से इतना तो ज्ञान हो ही गया था कि जहां पे
अंबानी, अडानी और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। बड़ा ही डायनामिक सा मार्केट है। बात सुनिएगा, बात को सुनिएगा सर। मैं आपको यहाँ पर भी कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं बताना चाहता हूं कि जिससे किसी का भविष्य खराब हो जाए, क्योंकि पैसा अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है आदमी की। 99.99 आवश्यकताएं पैसा ही पूरी करता है ना। तो एक 2 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। तो मैंने भी पैसा बहुत ज्यादा खोया है और फिर वहां से आके मैं फिर यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि भैया कुछ नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो। मैं पहले भी, मैंने कल भी आप लोगों को यही बात बोली थी कि एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, कोई जरूरी नहीं है कि विजय सावंत जी ने गलती की तो वही गलती मनोज जी भी करें। मनोज जी को विजय सावंत जी की गलतियों से सीखना चाहिए। मार्केट यही है, दूसरे की गलतियों से सीखो और अपनी विद्या को, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ। यही है मार्केट। अगर जो गलती मैं कर रहा हूं वही गलती आप भी करोगे तो मेरे और आपके कनेक्ट होने का कोई औचित्य नहीं है और कोई उसका वो नहीं है, फल भी नहीं मिलेगा, उसका कोई रिजल्टेंट भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, दूसरों की गलतियों से सीखिए। मैं जो बताता हूँ मेरी गलतियों से सीख लीजिए। आपके अगल बगल जो लोग मार्केटिंग गलतियां कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी गलतियां आती हैं, उससे सीखिए, है ना। तो ये सब भी सारी बातें हैं। आपको लगभग इतनी सारी चीजें बता दी जाती हैं स्टॉक्स में, इंट्राडे के रिलेटेड, स्विंग्स के रिलेटेड, या कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बास्केट के रिलेटेड। जितना मैंने एक्सप्लोर करके YouTube पर दे दिया है उतना किसी ने भी नहीं एक्सप्लोर करके दिया, और मैं देता ही रहता हूँ, रोज मैं देता हूँ। मेरी हर दिन का एम होता है कि आपको मैं इंट्राडे भी बताऊं, आपको मैं स्विंग भी बताऊं, आपको बकेट बास्केट भी थोड़ा सा मैं बोल दूं, थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट भी आपको बोल दूं, थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर बता दूं। मैं कोशिश करता हूं एक दिन में आपको हर मार्केट में जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल से ट्रेडिंग होती है मार्केट में, उन सारी चीजों पे मैं थोड़ा मैं आपको बता दूं। क्योंकि थोड़ा जब इकट्ठा होगा ना सर, जब छोटी चीज इकट्ठा होंगी ना, एक दिन आपके पास बड़ी चीज बनेगी। तो वो मेरी कोशिश रहती है। इसी में आपके स्टॉक्स आ गए, इंट्राडे, दुनिया भर की चीज आ गई। साइकोलॉजिकल तो बहुत इसमें मायने रखता है, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपकी जेब से 1 रुपया गिरे, 10 रुपया गिरे, 100 रुपए गिरे, 500 रुपए गिरे, और मान लीजिए 500 के 4-5 नोट, मतलब 4-5 हजार रुपए गिर जाए, तो पांचों जगह जो आपकी साइकोलॉजी होगी वो डिफर करेगी। आपकी चिंता की जो विस्कोसिटी है, वरी विस्कोसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। पैसे के साथ साथ आपकी वरी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। 1 रुपए पे कुछ और, ऐसा नहीं कि 1 रुपए पर नहीं, तो 1 रुपया, अरे 1 रुपया गिर गया, वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं बनेगा। 5 मिनट 10 मिनट सोचोगे। 10 रुपए गिर गया, हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे सोचो। 100 रुपए गिर गया, हो सकता है 1 दिन सोचो। 500 रुपए गिर गया, हो सकता है 5 दिन सोचो। लेकिन जब 5,000 गिर जाए तो माथा पकड़ के बैठो, तब माथा पकड़ के बैठे हो। तो ये चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वरी विस्कोसिटी को ध्यान रखिएगा मार्केट में। इसीलिए पोजीशन साइजिंग मैटर करती है, चाहे वो इंट्राडे हो। अब जैसे अभी हमारे जो सज्जन थे, उन्होंने एक स्टॉक में 3.5 लाख रुपए की पोजीशन बना दी। ठीक है, बना दी, ठीक है, व्यू है, ठीक है। लेकिन अगर झम से नीचे आ गया, अगले दिन धड़धड़ा के नीचे आ गया, नीचे नहीं आएगा। सपोज दैट, एक कंडीशन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन, कि मार्केट में कुछ सैटरडे संडे में ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है या कुछ भी होता है, फिर क्या?
फिर क्या? तो अगर मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए लगाए हैं और उसमें 10 लाख का डेंट लग गया फिर, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन को एज अ रोलिंग बास्केट भी बोलते हैं, रोलर कोस्टर बास्केट। ये सब सारी इम्प्रोमाइजेशंस हैं सर, ये बहुत सारी इम्प्रोमाइजेशंस हैं। जैसे अब मार्केट निफ्टी का ही चार्ट खोज लीजिए, निफ्टी का चार्ट खोलिए, देखिए चले आ रहा है ना। रिसेट कर दीजिए इसको थोड़ा सा। अब देखिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया था, यहीं पर दिया था, यहीं कहीं दिया था टेलीग्राम पे। देखिए छोटा स्टॉप लॉस है, हिट हो गया, निकलिए। अब आइए 1 घंटे के चार्ट पे। इम्प्रोमाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी? इम्प्रोमाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चार्ट पे कि इम्प्रोमाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होती है। इम्प्रोमाइजेशन जो स्टार्ट होती है सर, वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। जब आपको चार्ट समझ में आने लगता है ना, तो इम्प्रोमाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था 200 की मूविंग एवरेज, उस दिन भी बोला था 200 की मूविंग एवरेज। अब देखिए मार्केट ऊपर है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप फ्यूचर हेज बना सकते हो, यहाँ पर आप फार ओटीएम ले सकते हो। फार ओटीएम मतलब स्टोन एज, ये कर सकते हो। यहाँ पे एक आप मंथली में कोई ऑप्शन ले सकते हो, मंथली में 1 मंथ के बाहर का जाके 1 मंथ आउट ऑप्शन ले सकते हो। 1 मंथ के बाहर का कोई भी एटीएम या ओटीएम भी उठा सकते हो आपकी श्रद्धानुसार। यहां पर आप ये गे सकते हो कि भैया मार्केट जो है बुल पोजीशन में है अब, तो यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। यहां से आप ये गेज कर सकते हो, दूसरा पॉइंट यहां से आप ले लो, यहां से आप ये गेज सकते हो कि अब यहां से जो मिड कैप है और जो स्मॉल कैप है उसमें इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीज होंगे वो। तो आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकते हो, कहीं और भी जाके पोजिशनिंग कर सकते हो। बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं। निफ्टी जो डायरेक्टली जो है भाई साहब, निफ्टी डायरेक्टली अपनी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है, इनडायरेक्टली नहीं साहब, डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकती है। बैंक निफ्टी बंद हो सकती है, एक बात ये भी जान लो, बैंक निफ्टी बंद हो सकती है, निफ्टी कभी भी नहीं बंद हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती निफ्टी। जब तक भारत देश है तब तक निफ्टी बंद नहीं हो सकती, बैंक निफ्टी बंद हो सकती, ये बात समझिए। दूसरी बात, आप थोड़ा सा एसआरटी भी देखना शुरू कीजिए, एसआरटी के भी हिसाब से सॉरी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए। तो वो सब भी सारी चीजें हैं। सॉरी, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आपका व्यू बड़ा ही डाइवर्सिफाइड होना चाहिए इन सब चीजों में, बहुत डाइवर्सिफाइड होना चाहिए सर। आप बैंक निफ्टी देखो, अरे भैया क्या हो गया, सर्दी होगी क्या? कुछ लेते क्यों नहीं? अरे सर ले रहे हैं, कल ही तो आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। लोहा लोहे को काटता है। हाँ ऐसा। अब देखिए निफ्टी का डे चार्ट देखिए, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हुआ है, वही ऑन ऑल टाइम हाई वाले के नियर के आसपास है। बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, ये सब आपको आगे बढ़ने के लिए देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी भी लगभग वहीं पर है, ब्रास की पोजीशन यहाँ पे बननी शुरू हो गई है। फालतू चीजों पर ध्यान मत दो सर, चार्ट बोलता है, चार्ट बोलता है। अब ये वाली जो पोजीशन आपकी, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, ये नीचे बायर का स्टॉप लॉस है, नीचे जो है बायर का स्टॉप लॉस है, ऊपर जो है सेलर का स्टॉप लॉस है। सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट निकल गया, ऐसे समझिए। ये तो निफ्टी का वीकली चार्ट जो पीछे ब्लास्ट किया था वैसे ही मुंह नाक बना के बैठा है।
हाँ इन सब चीजों को समझो सर, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी आने वाले समय में। यहाँ से पैसा ले आना इतना आसान नहीं है। सर इसका लाइव हावरली चार्ट में देखिएगा। इपका लैब जी हावरली चार्ट क्या है? ये तो वैसे ही उड़ रहा है। हावरली चार्ट इसमें देखने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? इंट्राडे के लिए। इंट्राडे की तो मैं इसमें फ्यूचर उसमें पेपर ट्रेड में बाय किया था। हाँ आज अच्छा प्रॉफिट थे उसमें, और ग्लेन मार्क दोनों में बाय किया था। क्या सही कंडीशन पे बाय था या? रेट क्या था? एंट्री रेट बताइए तो फिर मैं बताऊं। कहाँ से? बिना एंट्री के नहीं बता पाऊंगा सर मैं। मैं डेटा तो बताना पड़ेगा आपको। मैं इसको क्लोजिंग टाइम में कल बाय किया था, पेपर ट्रेड में किया था मैं 1150 के लगभग। 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग हुआ था। वहीं ऊपर से गिरते हुए आया था आवरली चार्ट में 1200 1150। हाँ तो सही था आपका, सही था ये। नहीं वो पूछ रहा मतलब एनालिसिस, मतलब 200 का सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहां पे सपोर्ट लिया उसके, वो पूछ रहा हूँ इंट्राडे के लिए। हाँ ठीक था, ठीक था, ये अच्छा था, बहुत बढ़िया, सुंदर। यहाँ से स्टोन एज भी बना सकते थे ना सर? हाँ आराम से बना सकते थे। छोटा है सर। अब एक शेयर देख लीजिए, पॉलीकैब। बोला था बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो, देखो नहीं। अब लोग एंट्री तो डर लगेगा। देखो ये देखो किस तरीके से निकल रहा है। और कल मैंने आप लोगों को कुछ शेयर्स दिए थे, आइए एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। देखिए ये कौन था? पॉलीकैब। पॉलीकैब मैंने दिया था, मैंने बोला इसने पॉलीकैब को वीकली पर पकड़ लिया। देखिए कुछ शेयर्स ये सब दिए हुए थे, है ना। अभी ये जो इंडिकेटर है, सॉरी ये क्या कहते हैं अपना, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनर है। अभी इस पे एनालिसिस चालू है, एनालिसिस चालू है सर। तो थोड़ा सा इन सब बातों को समझो सर, थोड़ा सा समझो। हाँ जी सर, गोसावी साहब। सर मैं एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं। हाँ CPR रेंज। CPR रेंज बताइए जरा, मैं भी लगा देता हूँ, देखो क्या आप यूज कर रहे हो। कैसे कैसे फाइंड आउट करूं, क्या लिखूं? ओनली CPR रेंज। CPR सेंट्रल पीरियड रेंज आता है। CENTR सेंट्रल PIVOT, ये वाला सेंट्रल पीरियड रेंज। हाँ नहीं, कौन सा है? मैं उसमें जीरोधा में यूज कर रहा हूँ, इसमें तो मैंने किया। जीरोधा में तो यही है ना सर, ये यही वाला है ना सर, ये। जी सर, इसमें मैं ऑब्जर्व किया जहां पे इसका रेंज छोटा हो रहा है CPR का, वहां पे मूवमेंट बहुत अच्छी आ रही है उस स्टॉक में। या क्या ऑब्जर्वेशन सही है? जैसे नीचे इस साइड में देखिए जो छोटा रेंज बना हुआ है ब्लू वाला, ये जी सर, ये सब जो है ना, सेंटर पिवट रेंज का जो मिडिल पॉइंट है वो आपका पाइवट पॉइंट का मिडिल पॉइंट होता है। पाइवट पॉइंट का, जैसे पाइवट पॉइंट के ऊपर 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस होते हैं ना, ऊपर नीचे, ये है आपका पिवट, ये है आपका पिवट, और ये है पिवट का एवरेज परसेंटाइल, ऊपर और नीचे प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से, है ना। जैसे अगर आप इसको वीकली में लेके जाओगे तो वीकली में बदल जाएगा। देखिए वीकली में ये थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। देखिए बाकी सारा मैं थोड़ा सा इसमें से मैं हटा देता हूं तो आपको
बेहतर मालूम पड़ जाएगा। देखिए अब देखिए पूरा खाली हो गया। तो देखिए तो ये जो इसकी मिडिल लाइन है ये पिवट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट लगा दूं तो आपको पता चल जाएगा। एक मिनट, PIV पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट आपने लगा दिया, देखिए खटाक से आ गया ना, 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस आपको मिल गए। तो CPR से ज्यादा अच्छा है कि आप पिवट पॉइंट को पकड़ के चलो। CPR से ज्यादा अच्छा है कि आप पिवट पॉइंट को पकड़ के चलो। पहली बात तो ये, CPR से बेहतर पिवट पॉइंट काम करता है। CPR एक पूरी रेंज हो गई, जो पिवट की जो रेंज की जो एवरेज परसेंटाइल है वो टोटल मिला जुला के CPR को बनाती है। पहली बात तो ये जान लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे CPR बना, इसके ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, इसके नीचे 2 सपोर्ट है, इसमें 3 भी होगा। देखिए तीसरा ये वाला है और अगला वाला ये। तो पर वीक, पर डे, पर मंथ पे ये अलग अलग तरीके से बनता है। मैंने CPR पे 1-2 बार मैंने CPR को एनालाइज किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन CPR से बेहतर एवरेज काम करता है, क्योंकि CPR भी एवरेज को ही दिखाता है। CPR भी प्राइस के एवरेज को ही दिखाता है ना सर। CPR भी प्राइस के एवरेज को दिखाता है। तो CPR पढ़ने से बढ़िया एवरेज पढ़ लीजिए, सिंपल। CPR से अच्छा एवरेज पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। ये केवल दिमाग का भ्रम है। CPR अच्छा काम करता है या OBS अच्छा काम करता है, ORB अच्छा काम करता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काम अच्छा करता है। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, आप उसको जिस टाइम फ्रेम पे फिक्स कर दोगे उसी रेंज का टॉप और बॉटम कंप्लीट करके आपको बता देगा। ORB यही काम करता है। आप ORB लगा के देख लो पॉलीकैब में। अब यहाँ पे लगाइए ORB, यहाँ से लगाइए ORB, कुछ भी लगा लीजिए, देखिए 15 मिनट पे लगाइए, देखिए। अब ORB पे अगर आप ट्रेड करोगे, या निफ्टी पर ही लगा लो आप ORB, ये लो निफ्टी पर लगा देते हैं, आज 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी पे लगा देते हैं। तो देखिए होता क्या, अब ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट पे ORB लगा है इसमें, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, तो इस रेंज के ऊपर जब भी जाएगा तब मार्केट जाके सस्टेन कर जाएगा। लेकिन ये कोई गारंटी थोड़े है सर, गारंटी आपकी यहां पर है, गारंटी आपकी यहां पर है, क्योंकि ये भी तो एवरेज को ही फॉलो कर रहा है, ये भी एवरेज को ही फॉलो कर रहा है ORB। और बहुत टाइप के ORB होते हैं, कोई भी लगा लीजिए। देखिए ORB, ये ORB ब्रेकआउट भी लगा के देख सकते हैं। देखिए ये आपको हर डे के हिसाब से बता देगा। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये इसको थोड़ा सा जाके आप लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये भी बताएगा आपको, ये देखिए बन रहा है, लाल और ग्रीन, हरा बन रहा है। सारा सब कुछ इंडिकेटर एक ही है। सारा सब कुछ इंडिकेटर एक ही है। एक सज्जन थे, अभी हफ्ते 10 दिन की बात है, 1-to-1 में है, तो उनको कहीं से एक पेड इंडिकेटर बहुत पहले मिला था, तो उन्होंने पूछा कि सर ये पेड इंडिकेटर का ये आप समझाइए कि इसमें क्या है, ये बढ़िया ट्रेड देता है। अभी हफ्ते 15 दिन की बात है, पेड इंडिकेटर था वो। अब मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं, तो मैंने जब इसको उन्होंने स्क्रीन शेयर की मेरे को, जब मैंने देखा, कह रहे महाराज ये तो आपको 15 की मूविंग एवरेज लगा के दिया है, 15 की मूविंग एवरेज लगा के दिया है सर। इंडिकेटर की प्राइस 25,000 रुपए। चलो प्राइस में नहीं आते, किसी का काम हो जाए, प्राइस में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको चीजें नहीं मालूम है तो आपके मतलब आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक बार जाके देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक बार आपको देखना पड़ेगा कि भैया बोल क्या रहा है। 15 की मूविंग एवरेज है,
15 की मूविंग एवरेज पे बाई और सेल का सिग्नल प्लॉट कर दिया, बस वही इंडिकेटर। तो समझिए बात को। एक दो शेयर और ले लेते हैं। स्टोव क्राफ्ट, एक बार देखिए। शानदार देख लो सर, पहले शानदार देखें। हाँ, शानदार टेक्नोलॉजी। यस सर। अरे महाराज, ये तो कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहा है। हाँ, भाग रहा 478 पे एंट्री है, 478। गुड सर, गुड। ओके सर, थैंक यू। शानदार में और कोई भी एंट्री बनाना चाहता है तो बताइए, मैं कर दूं रिव्यू, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूं इसको। और भी कोई एंट्री बनाना चाहता है शानदार में? बोलिए। बनाना है कि गुरुजी शानदार में? अरे बनाने, मैं खुद पूछ रहा हूँ कोई बनाना चाहता है कि नहीं। नहीं मतलब आप बोलोगे तो बना लेंगे मतलब। अरे मैं क्यों बोलूं सर, आप अपने सिविल रजिस्टर एडवाइजर से संपर्क करो। बहुत सर्टिफिकेट वाले बहुत कम है सर, है ना। शानदार में जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो इसमें स्टॉप लॉस रखें 530 का स्टॉप लॉस रख के जा सकते हैं। शानदार। ठीक है जी। दूसरा क्या बोल रहे हैं? टार्सन्स भी है सर। स्टोव, STOV, टार्सन। इसमें भी गोसावी साहब रुकिएगा, है ना। इसमें ठीक है सर, उसमें हूँ मैं, तो इसमें नहीं हूँ अभी। अगला कौन सा था? टार्सन। टार्सन सर, TRSON। ना, आप स्पेलिंग गलत बोल रहे हो। TAR होगा। टार्सन प्रोडक्ट्स। नहीं, TARSON, टार्सन प्रोडक्ट्स। हाँ, मिल गया। मामला तो इसका ठीक लग रहा है मुझे। 460 में एक पोजीशन रखा हूँ सर, एक स्टॉक। अगर वो है तो फिर 20 की मूविंग एवरेज देख रहा हूँ वीकली पे, उसके ऊपर जाए तो फिर क्वांटिटी बढ़ाऊं करके। लिया तो आपने 460 पे लिया आपने, एकदम आपने वर्ज पर ही लिया है इसको, एकदम वर्ज पे हाँ लिया जी है। सर, और 20 की मूविंग एवरेज को देख रहा हूँ सर, उसको जैसे ऊपर क्लोजिंग दिया वीकली में तो फिर डालना है फिर कैपिटल। इसी पर आपने इसको ठोक दिया क्या? हाँ सर, उसी पे ही जहां से वो रिवर्स किया वहीं से, बॉलिंजर बैंड इससे के पास। तुरंत नीचे आया तो निकल लेंगे और इसके ऊपर गया तो बैठ जाएंगे, ऐसा? हाँ सर, बस वैसे ही। ये जुगाड़ सही है। बढ़िया काम करता है ये भी, नो डाउट, ये भी अच्छा काम करता है। हाँ, ये आपका व्यू सही है कि 20 के ऊपर आ जाए तो इसे आपको इसमें आप अपना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, है ना। जी सर। और नेटको देखिए सर, नेटको फार्मा। नेटको, ये नेटको या नार्को? नेटको फार्मा। NATCO। यस, हाँ वही 800 रुपीज में दिए थे आप। अरे वाह सर। नेटको फार्मा में थोड़ा सा मामला देख लेते हैं, क्या मामला चल रहा है नेटको फार्मा में। तो अभी कुछ दिनों के पहले कितने की एंट्री थी इसकी मल्लिकार्जुन जी? 800 रुपीज। नेटको फार्मा में जो एंट्री थी वो नियर अबाउट 800 रुपीज की एंट्री थी। आज के दिन नेटको फार्मा चल रहा है 1015 रुपए, 1015 रुपीज के ऊपर चल रहा है। और ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट की एनालिसिस की जा रही है।
और अगर आप इसमें मंथली चार्ट पे जाके देखते हैं, मंथली चार्ट पर भी जाके देखते हैं तो बुलिंजर बैंड की ब्लास्ट की पोजीशन पे है। बुलिंजर बैंड ब्लास्ट की पोजीशन पे अभी हम लोग अगर इसका टारगेट लेके चलेंगे तो ये टारगेट ये ऊपर वाली रेड लाइन 1200 रुपए वाली रेड लाइन चल रही है ना। तो नेटको फार्मा में जिन लोगों की पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, और जिन लोगों की पोजीशन नहीं है, अगर उन लोगों को पोजीशन बनाना हो वीकली चार्ट पे तो 935 रुपए का एसएल रख के बना सकते हैं। नेटको फार्मा में टारगेट होगा अभी के लिए 1200 रुपए, तो नेटको फार्मा में आप लोग अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी दिया भी हुआ है भैया। सबसे पहली बात तो यह है कि टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहें, हर जगह है टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, रोज हम लोग दोपहर में थोड़ा सा स्टॉक पर लाइव भी करते हैं, इंट्राडे पर भी लाइव करते हैं। तो आपके अगल बगल जितने लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी नॉलेज बेसिस पे कम से कम मोटिवेट कीजिए कि वो लोग ज्वाइन करें और देखिए कि किस तरीके से चीजें टेक्निकल चार्ट पे मूव होती हैं। तो ये हो गया सर नेटको फार्मा। और ऑर्चिड फार्मा में तो वैसे ही कहर मचा हुआ है। ऑर्चिड फार्मा में सर तो वैसे भी कहर मचा हुआ है, ऑर्चिड में भी देख लो डबल हो रखा है। देखिए इसमें कहर हो रखा है, 400 रुपए की एंट्री है, कहर हो रखा है भाई साहब इसमें। सर एक बात समझ लीजिए आप लोग, बहुत खूबसूरती के साथ एक बात समझिए कि अगर आपने चार्ट पर इन्वेस्ट किया है, टिप्स पे नहीं, अगर आपने चार्ट पर इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे खराब नहीं जा सकते, ये 100% तय है। स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन रूल पे और रोलिंग रूल पे चल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन और रोलिंग रूल पे चल रहे हैं, रोलिंग रूल पे मतलब रोल आउट कर रहे हैं स्टॉक्स को, तो सही बता रहा हूं अगले 6 महीने में आप अपने फंड को डबल कर सकते हैं। आपको ये बात मालूम नहीं है, आपको ये बात थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं, ये है, ये है। आप मैथमेटिक्स लगाइए, आपको पता चल जाएगा। आप मैथमेटिक्स लगाओ सर, आपको पता चल जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए सर, पेन और पेपर लेके कैलकुलेशन कीजिए। यू विल बी एबल टू डबल योर फंड इन नेक्स्ट 6 मंथ थ्रू बास्केट, थ्रू बकेट, थ्रू रोलर कोस्टर। अब ये कैसे करना है? अच्छा, एक चीज मैं ये सोच रहा हूं कि आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे तो बहुत ही ज्यादा शेड्यूल बिजी है, 1 मिनट और 3 मिनट का इंट्राडे ट्रेडिंग 1 मिनट और 3 मिनट पे डिफाइन करने का। और जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक छोटी सी शैक्षणिक शुल्क में ये अवेलेबल होगा, और अगर मैं इसको ऑनलाइन करूंगा तो मैं उसका आप लोगों को दूंगा डिटेल में टेलीग्राम में, वो मैं टेलीग्राम में डिटेल दूंगा। मेरे दिमाग में चल रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का इंट्राडे में लॉस प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं, चलो प्रॉफिट करें, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो अब जो लोग 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करना तो छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहली बात ये, इंट्राडे तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, इंट्राडे नशा है, इंट्राडे कोई छोड़ नहीं सकता। तो उस नशे को भी, उस काम को भी अगर तरीके से और डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपना लॉस मालूम हो, आपको अपना प्रॉफिट मालूम हो, या प्रॉफिट मालूम हो या ना मालूम हो, लॉस मालूम हो, तो उसको मैं थोड़ा सा मैं डिजाइन करने में लगा हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जब भी समय मिलेगा तब करूंगा, है ना। हाँ जी देखा साहब, क्या आपका क्वेश्चन है? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये बोल रहा था कि मतलब 6 महीने में फंड डबल नहीं करना है, 1 साल में भी हो जाए बहुत है। नहीं सर, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए सब, लॉस क्यों होता है? लॉस नहीं, आपको ये समझिए, कोई भी स्थिति हो, ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि आपको दुख क्यों होता है। दुख होता है आपकी अज्ञानतावश, किसी भी चीज का आपको दुख, कष्ट, निराशा
या जो भी इससे रिलेटेड जो भी सारे भाव है वो क्यों होती है? वो होती है ज्ञानता बस। बिल्कुल सर। मेरा काम है, देखिए नो डाउट मैं इस बात से कभी मना नहीं करता कि मेरी भी क्लासेस चलती है, मैं कभी मना नहीं करता, और ना मैं कभी कहता किसी को भी ज्वाइन करो, मैं कभी भी नहीं कहता। मेरा काम है वो करना, वो मैं करता हूँ, जिसको जरूरत है वो आता है, मैं किसी से सामने से आके नहीं बोलता, और वो मेरा शैक्षणिक शुल्क है, एजुकेशनल फीस है। ना मैं आपको कोई टिप्स देता हूँ, ना मैं आपको कोई वो, मैं आपको हमेशा शिक्षित बनाने की कोशिश करता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस की जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर बैठे काफी लोगों ने ये बात कन्फेस की है कि आपकी बताई हुई चीजें मार्केट में मैं पिछले 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने से फॉलो कर रहा हूं और आई एम इन ग्रीन। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं, कन्फेस किया है लोगों ने, और अभी भी चाहे तो कन्फेस कर सकते हैं, जी सर, है ना? तो ये चीज है। तो मैं कहता हूं सर, हर एक चीज का जो रास्ता है वो नॉलेज से ही होके जाता है, सर। बिना नॉलेज के काम नहीं होना है। आपने कहीं पर भी किसी भी तरीके से लॉस किया हो, अगर आप ये दिमाग लेके मार्केट में उतरते कि मैं लॉस रिकवरी करने आ रहा हूं मार्केट में, तो मार्केट आपको कहीं नहीं जाए, कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, ये बात मेरा एक्सपीरियंस और ये बात मैंने फील की है अपने इस ट्रेडिंग कैरियर में कि व्हेन आई गो फॉर लॉस रिकवरी, तो मान लीजिए अब मेरा 50 रुपए का लॉस है तो मार्केट 10 रुपए का और धक्का देता है, मार्केट जो है 10 रुपए का धक्का और देता है, वो फिर 50 से बढ़ के 60 हो जाता है। बट व्हेन आई कम विथ फ्रेश माइंड कि नहीं, आज से मैं तुमको विथ डिसिप्लिन, विथ टेक्निकल, विथ साइकोलॉजिकल, हर तरीके से मैं तुमको देख के ही काम करूंगा, फिर वहां से धीरे धीरे डर निकलना खत्म हो जाता है और मार्केट जो है आपको धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है और वो आप जो चाहते हो आपको आपके लिए करना शुरू कर देता है। मैं कभी नहीं कहता कि लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस को तो आप रोक ही नहीं सकते मेरे मित्र, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम लॉसेस को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं सर लॉसेस को। तो वो चीज है। तो ये मेरे दिमाग में था कि देखिए लोग मतलब डेयर डेविल वाला हिसाब किताब तो किसी का छूटेगा नहीं, तो डेयर डेविल वाला जब हिसाब किताब नहीं छूटेगा भैया, तो उससे अच्छा ये है कि डेयर डेविल बनने के लिए भी एक डेयर डेविल चीजें बता दी जाए, तो लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए, है ना? तो ये भी सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से प्रमोद सर, अभी भी आपका क्या क्वेश्चन है? आप तो महाराज इतना स्टॉक खोल लेते हैं पता नहीं कहाँ से। क्या क्वेश्चन है सर प्रमोद सर? प्रमोद सर, रवि साहब। वैसे सर एक बात बोलूंगा, हाँ, अगर लॉस रिकवर करना है और सीधे से कमाना है तो पहले नौकरी बंद करनी पड़ेगी। हाँ, देखिए सर, आप लोग के सामने मैं सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं। इंट्राडे में जितने भी लोगों ने लॉस किया है, बहुत बढ़िया बात बोली रितेश सर ने। इंट्राडे में जिन्होंने भी जितना भी लॉस किया है, और अगर उनके पास 2 से 5 लाख रुपए हैं, तो सिंपल से सिंपल कैश में आ जाए। कैश आपके ब्रेन को बैलेंस करने में मदद करेगा। दुनिया सीढ़ी पर नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप ऊपर से नीचे आओ तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से नीचे आओ मतलब क्या, ये भी बात समझ लो। आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, डे, वीक, मंथ से स्टार्ट करो। जब डे, वीक, मंथ से स्टार्ट करोगे ना, मान लीजिए आपने वीक से स्टार्ट किया, सपोज दैट वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही तगड़ा टाइम फ्रेम है। अगर आपने वीक से स्टार्ट किया तो 1 महीने में आपको ये पता चल जाएगा कि स्टॉक जो भी आप शेयर देख रहे हो, या किसी में भी आप 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 1000 शेयर जो भी लिए हो, वो किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही है, वो आपके ब्रेन को ना एक सिग्नल देगा मार्केट में स्टेबलाइज होने के लिए, मार्केट में आपकी पोजिशनिंग के लिए। इस सिस्टम पे, इस होल शेयर मार्केट में आपकी पोजीशन कहाँ है, वो आपको स्टेबलाइजेशन देगा। उसके बाद आप धीरे धीरे इंट्राडे में आइए। सेम रूल जो मेरा उसमें रूल है,
आपका बड़े टाइम फ्रेम पे, सेम रूल मेरा छोटे टाइम फ्रेम पे। ऐसा कौन सा रूल है सर जो छोटे टाइम फ्रेम पे लगे बड़े पे ना लगे, बड़े पे लगे छोटे पे ना लगे? ऐसा कोई रूल नहीं होता, जो होता है वो यूनिवर्सल होता है यहाँ, पहली बात। दूसरी बात, चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए। मैं लिखता रहता हूं, मैं आप लोग को भी जितने स्टॉक देता हूं सब मैं लिख के चलता हूं, सब मैं लिख के चलता हूं, और अब मैं और भी तेजी से लिख रहा हूं। दिसंबर तक तो मैं नहीं उतना कर रहा था, दीपक जी, मल्लिकार्जुन जी लिख के रखते थे या बताते थे, तब मेरे को पता लगता था, लेकिन अब मैं लिख के रख रहा हूं। क्यों लिख के रख रहा हूं? कम से कम पता तो चल, जब मैं फ्री बैठता हूं तो चीजों को मैं देखता हूं। तो यहां पर आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, जितने भी आप एडवाइजर जो लोग हैं, जो लोग तरीके की एडवाइस देते हैं कि जिनको वास्तव में ये है कि नहीं चलो रिटेलर का प्रॉफिट ना हो, मान ले रिटेलर का प्रॉफिट 0 है, बट रिटेलर का लॉस भी ना हो। जितने भी लोग इस टाइप के हैं डिफरेंट चैनल्स पे, वो लोग यही कहेंगे कि कैश से शुरुआत कीजिए, वो लोग यही कहता है कि कैश से शुरुआत कीजिए। मैं भी वही बोलता हूं कि कैश से शुरुआत कीजिए। कैश आपका माइंड मेकअप करने में थोड़ा सा सहायता करेगा। फिर जब आप उस बड़े टाइम फ्रेम का आप सेंस जब आप एक बार ले लोगे ना, तब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डील करने में आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं आप केवल इंट्राडे भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है थोड़ा सा करने के लिए, तो अच्छा होता है। बाकी मैं यहाँ आपको बता ही देता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो चीजों को इकट्ठा कीजिए अपने पास, अपनी एक ट्रेडिंग डायरी बनाइए, ट्रेडिंग जर्नल नहीं, ट्रेडिंग डायरी बनाइए कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। विष्णु जी, आपका क्या क्वेश्चन है? विष्णु शंकर साहब। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि 2 चीज है। पहले तो कि मैं नया हूँ, तो मेरे लिए कुछ सजेशन आप बताइए, मैं क्या करूँ। और मैं नया हूँ सर ट्रेडिंग में ही ऑल टुगेदर। आपके दोनों बच्चे तो नजर आए, आप नए तो नहीं लग रहे हो। ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ सर, नया हूँ। धरती पे तो मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ। अच्छा। क्या 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 दिक्कत है आपको, बताइए, ट्रेडिंग में क्या दिक्कत आ रही है? सर एंट्री पॉइंट समझ में नहीं आता। मैं मतलब कि इतना मैं वीडियो देख चुका हूँ कि अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। कोई बोलता है कुछ, सब सारे के सारे अच्छे लगते हैं, तो इसकी वजह से मैं ना घूम रहा हूँ, मैं पेंडुलम हो चुका हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। फुटबॉल हो चुके हैं। आपने अपनी समस्या खुद बता दी सर। तो एक वो नहीं मिल पा रहा है, मतलब एक कॉन्फिडेंस वाला चीज नहीं है कि हाँ मैं इस पे एकदम बैठ जाऊं वो पकड़ के। अभी सर, अभी के लिए मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा, क्या पहले बताइए आपका मार्केट में कितना फंड एलोकेशन है या कितना फंड एलोकेट कर सकते हैं? सर अभी 2 लाख के आसपास है मेरा। अच्छा, मैं आपको अभी 2 दिन के लिए बताता हूँ, फिर मंडे को हम लोग कनेक्ट करेंगे। मैं आपको अभी सैटरडे और संडे की स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है सैटरडे और संडे को? सैटरडे और संडे को आप मेनली इंट्राडे के खिलाड़ी हैं या कैश के खिलाड़ी? सर इंट्राडे तो लालच आता है, इंट्राडे देख के एक ही दिन में मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन सर डर लगता है, नहीं जाता हूँ इंट्राडे में, नहीं जाऊंगा मैं। तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग ही अच्छा लग रहा है सोचने समझने के बाद। तो ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, जितने भी कैश और बास्केट डालिएगा, सर्च में डालिएगा बास्केट मेरे चैनल पे जाके, जितनी भी बास्केट वाली, जितनी भी जिसमें वो बास्केट कीवर्ड से पकड़ लेगा, बास्केट या बकेट कीवर्ड से, वो सारे वीडियोस पकड़ लेगा मेरा, है ना? सारे वीडियोस देख डालिएगा। आपका सैटरडे संडे का ये होमवर्क है, ठीक है। और आज वाले में तो आप बैठे ही हैं, है ना? हाँ। आज वाले में शुरू से अगर आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस तरीके के शेयर्स हैं, किस तरीके की उसके पीछे साइकोलॉजी है, क्या टेक्निकल है, वो सब सारी बातें भी हैं। तो उन सब चीजों को भी देखिएगा, और मंडे को मुझे बताइएगा कि, और जो चीजें आपको नोटेबल होंगी, जो चीज आपको लगता होगा कि अरे नहीं यार ये तो नोट करने लायक, उनको नोट भी कीजिएगा, है ना? उनको नोट भी कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तो ये कहीं नहीं पा सकता हूँ सर कि आप वीडियो देखना छोड़ दीजिए यूट्यूब पे, वो तो उंगली है, वो चली आती है, उंगली नहीं सर, वो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब आप ही का देखना है, और आपके अलावा कोई दूसरा चैनल अब नहीं मैं टच करने वाला हूँ। तो धीरे धीरे अब वो कर रहा हूँ मैं, है ना? तो जाके देखिएगा,
क्योंकि मैं बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ। मैं कोई इसके ऊपर ले लो। सर अब मैं माफी चाहिए, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरे का यूट्यूब नहीं देखेंगे तो सही और गलत कौन है वो पता कैसे चलेगा? मैं हुसैन सर मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, देख हुसैन चुका हूँ साहब कि भी मुझे इतना देख चुके हैं, नहीं बोल रहे हैं कि हम अरे पेंडुलम हो नहीं चुके सर, हैं। कोई पकड़ लो। सर मैं तो इतना ही कहूंगा, 6 महीने के लिए, एक मिनट सुन लीजिए, 6 महीने के लिए इनसे कहीं नौकरी छोड़ दें BSc NSc की, अपने आप सब सही हो जाएगा। अपने आप सब सही हो जाएगा। ये रितेश जी हमेशा डायरेक्ट बोल देते, नौकरी छोड़ दो तुम। है ना? देखिए सर, मैं चीजों को जो बताने का जो प्रयास करता हूँ, बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव में बताता हूँ, बहुत डिस्क्रिप्टिव में बताता हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि यूट्यूब से कमेंट आते हैं। किसी ने बोला कि मैं आपको साल भर से देख रहा हूं, मेरे में कोई चेंज नहीं हुआ, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। अरे भैया, तुम वहीं के वहीं खड़े हो, साल भर में निफ्टी 4-5 हजार पॉइंट चली गई, ऐसे कैसे चली गई? पहली बात तो बात का ये जवाब है। कुछ लोग कहते हैं कि बकवास है, नहीं समझ में आता है, या जिसके पास जो भी शब्द होते हैं, जो भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी लोग लगाता है, मैं भी देखता रहता हूँ। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको हर चीज को डिस्क्राइब करना, बहुत ही डीप लेवल पे डिस्क्राइब करना, हर एक चीज को पकड़ के बताना कि देखो ये यहाँ है। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि मेरी आप मेंटोरशिप में आए, मैं कभी नहीं कहता। जिसको जरूरत होगी या जिसको एक्सरसाइज की जरूरत होगी वो आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो व्यूअरशिप है वो एकदम अलग है। आप मेरे सब्सक्राइबर पर मत जाओ। मेरे सब्सक्राइबर 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, वो एक अलग की बात हो गई, उस पर आप मत जाओ। मेरी व्यूअरशिप ही अलग है, और ये व्यूअरशिप ऐसी है कि ये बड़ी ही डेंस व्यूअरशिप है, बहुत ज्यादा डेंस व्यूअरशिप है, जो इस बहुत ही स्पेसिफिक चीजें देखना पसंद करते हैं। वो 10 मिनट की स्ट्रेटजी नहीं आती कि इसके ऊपर ले लो भाई, इसके नीचे कर लो सर, मैं भी वही बताता हूँ, लेकिन उसके पीछे का वही मैं बोला ना कि 6 पैक तो बन गया, 6 पैक बन गया भैया, है ना? मैं क्या बोलता हूँ कि 6 पैक बन गया, ठीक है, बट उस 6 पैक को बनाने की प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस समझ लो। अगर उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो तब आना मेरे पास, नहीं तो मत आना। उसके लिए आपको सवेरे 5 बजे उठना पड़ेगा, कम से कम 8 महीने तक एक ही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी जिसको आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी जो आपको नहीं पसंद है फिर भी खाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि रोज 4 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठ के जाके जिम जाना पड़ेगा, तब तो 6 पैक बनाओगे ना सर। और शुरू के 15-20 दिनों में और 1 महीने में बॉडी क्रैंक्स भी आएंगे, दर्द भी होगा। शुरू के 15-20 दिनों में दर्द भी होगा, क्योंकि जब आप डंबल वंबल जाके उठाओगे तो भैया, जब कभी नहीं कुछ किए हो तो वो मांसपेशियां टीयर अप होंगी ना फिर। राइट। तो ये चीज है, मैं वो बताता हूँ सर। बहुत सारे अब रोज मैं आप लोगों के साथ आके 1 घंटा 2 घंटा बिताता हूँ, मैं उसका कोई वो थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं विष्णु जी आके मेरे को 1 रुपया पेटीएम करो, ना। मुझे मेरे मुंह में जो आता है वो मैं आपको बोल देता हूँ। मेरा कोई भी प्लान नहीं होता है कि मैं आपको आज आके क्या बताऊंगा। लोग प्लान करते हैं कि आज ये स्ट्रेटजी बतानी है, लोग प्लान करता है कि आज ये स्ट्रेटजीज लोगों को बतानी है कि 5 SMA को 10 SMA का क्रॉसओवर बता दो। मैं कोई प्लान नहीं करता, मेरे पास कोई प्लान है ही नहीं सर, ना मेरे पास कोई। बहुत से लोग पूछते हैं फोन करके कि आपका कोर्स कंटेंट क्या है, कोई PDF है या वो। अरे भैया कुछ नहीं है भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर आप कैसे पढ़ाते हो? कि मुंह से पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, मुंह से पढ़ा देते हैं क्या? फिर सर सारा खेला माइंडसेट का है। हाँ, वही आप समझाते हो। मैं कभी प्लान नहीं करता कि आज आके मेरे को क्या बोलना है। अरे जैसे मन किया वैसे आ गए, जैसे मन किया वैसे बता दिया, जिसको जरूरत हो आपसे आप ही से तो सीखा है, सारा खेला माइंडसेट का, स्ट्रेटजी नाम की है, स्ट्रेटजी नाम की है। आप 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट को पकड़ नहीं पा रहे हो, आप 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट को पकड़ नहीं पा रहे हो, आप 200 की मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देख नहीं रहे हो, आप नॉर्मल वाले हिलेगा मिलेगा को फॉलो नहीं कर रहे हो। भाई साहब, अगर आप नॉर्मल हिलेगा मिलेगा कि ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का रेशियो अगर आपको नहीं पता है,
लिख के देता हूं, 100 में से 1000% आप एडवांस पे फेल हो जाओगे। 100 में से 1000% आप एडवांस पे फेल हो जाओगे। फेल क्यों हो जाओगे? फेल इसलिए हो जाओगे, बहुत से लोग कहते हैं सेटिंग बता दो, सेटिंग बता दो, नहीं बताता सेटिंग। बताओ, नहीं बताऊंगा सेटिंग। क्यों बताऊं सेटिंग? मैं इसलिए नहीं बताऊंगा सेटिंग कि मेरे को नहीं देना है। मैं इसलिए नहीं बताता कि मर जाओगे जाके। मैं इसलिए नहीं बताता कि आप उसको अरे भैया, उसकी जो एडवांस हिलेगा मिलेगा, उस पहली बात तो पूरे एचएम सिस्टम को ट्रैक करने के लिए उसमें ब्लू लाइन लगी है, और उस ब्लू लाइन को भी ट्रैक करने के लिए चार्ट पर एक लाइन लगी है। आपको तो ये बात मैंने आज तक बताई ही नहीं। इंडिकेटर दे दो। इंडिकेटर क्या होगा? मतलब अमृत हो चुका है वो। अमृत कुछ नहीं है सर। अमृत यहाँ पे, यहाँ पे इस भेजे में अमृत है, जो मेरे पास है, जो आपके पास है, पीयूष जी के पास है, प्रमोद जी के पास है, विष्णु जी के पास है, हुसैन साहब के पास, सबके पास है वो अमृत। यहाँ पर है सर। उस ब्लू लाइन को भी ट्रैक करने के लिए चार्ट के ऊपर एक लाइन लगी है। एक तो अपने आप में एक टिपिकल सिस्टम है, उस टिपिकलिटी को ट्रैक करने के लिए एक लाइन लगी है। उसके बाद ये जो पूरा जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, उसको भी ट्रैक करने के लिए एक लाइन चार्ट के अपर ओवरले। ये तो आज तक आपको मालूम ही नहीं है, और ना आज तक ये बात मैंने यूट्यूब पर मतलब अपने फ्री क्लासेस में बोली है। कभी नहीं बोली है मैंने, आज बोल दी। ये विष्णु जी का जब क्वेश्चन आया, आज बोल दी मैंने। अब बताओ, अब क्या करोगे? अब वो भी लाइन बता दो, लिख देता हूं, वो भी लाइन बता दूं। वो लाइन आपको मेरे चार्ट पे कभी नहीं दिखेगी। वो लाइन चल रही है इस सिस्टम पे, वो भी सिस्टम चालू है, मैं देखता रहता हूं। सर देखिए, मैं एक चीज नहीं देखता, मैं अपनी चीजें कई तरीके से देखता हूं। मेरा देखने का इम्प्रोवाइजेशन अलग है, मैं अलग अलग। अरे कैसे होता है सर? आप लेते हो गिर जाता है, मैं बोलता हूं भाग जाता है, या मैं बोलता हूं गिर जाता है, आप लेते हो भाग जाता है। सेम ही चीज तो है। कैमरा तो दोनों के पीछे एनएससी मैया ने लगा के रखा है। तो समझिए बात को, मामला यहां पर है, मामला सिस्टम पे नहीं है। कोई समझता ही नहीं इस बात को। नहीं समझे तो फिर मरो। हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, लेकिन फिर लगेगा लॉस, लगेगा फटका। और दिक्कत है आप किसी ये जाके रोक आ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको किसी से जाके रोक आ नहीं सकते। अपनी माता से नहीं, अपने पिता से नहीं, अपनी बहन से नहीं, अपनी वाइफ से नहीं, अपने बच्चों से तो कतई ना रो सकते। बच्चे देखेंगे भैया पापा ही रो रहे हैं तो मेरा क्या। बात ये है सर, ऐसा सोच रहा पापा ही परेशान है, हमारी क्या वो हो रहा है। तो ये चीज समझना पड़ेगा लोगों को। बिना समझे काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहता हूं गलतियों से सीखो। रोज आके 2 घंटा चिल्लाता हूं गलतियों से सीखो। मैं थोड़ी कोई प्लान करके आता हूं। आज मैं आपको ये बता दूं। आज देखिए, जैसे ऑनलाइन आया, फटाक से एक शेयर फेंक दिया आपकी तरफ, भैया इसको देख लीजिए, टेक केयर कर लीजिए। तो बाद में पंडित जी ने बोला, अरे ये तो भाग रहा है। मेरे को कैसे पकड़ में आ जाता है? मेरे को ऐसे नहीं पकड़ में आता है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट, ये देखिए, इतना सारा इधर लिखा है, इतना सारा इधर लिखा है, फिर इधर लिखा है, इधर भी लिखा है, और इतना सारा इधर लिखा है। आपको इस पे अब दिख रहा, इतना सारा इधर लिखा है। ये सब मेरी हिट लिस्ट में है आने वाले समय में। मतलब कितने शेयर हैं? कम से कम 100 शेयर हैं जो मेरी हिट लिस्ट में है आने वाले समय में। 2 डायरी, एक तो ये भर गई, इस पे लिखा है। एक अभी मैंने जो आप लोगों को बताया था कि नया डायरी ले लिया 5 रुपए का। इतने सारे मेरी हिट लिस्ट में है, चल रहे हैं। और जो अभी जो मतलब हम लोग जो रोज डिस्कशन करते हैं वो तो चलिए, उतने सारे कम से कम 150-200 शेयर है। अब आप सोचो मैं कितनी मेहनत करता हूं। पीयूष जी तो खुश हो गए कि चलो भैया आज एक फलाना शेयर मिल गया, इसमें जगह बना लेते हैं, सर ने बता दिया इसमें जगह बना लेते हैं। पीयूष जी खुश। अब सर ने उसके पीछे अपने मतलब कितनी माथा पोड़ी की है वो सर ही जानते हैं। 1 मिनट सर, एक फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ जी साहब, हाँ जी,
कहाँ पे हैं सर आप? एसके फाइनेंस के बाहर खड़े हैं? एसके फाइनेंस छोड़े हुए तो मुझे सर 4 साल हो गए। नहीं सर, हाँ आदर्श प्लाजा वाला ठीक है, जयपुर को छोड़े हुए तो मेरे को 5 साल से भी ऊपर हो गया सर। आज कैसे मेरा पार्सल आ रहा है? मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। आपका फोन नंबर गलत है सर, इसको वापस करो। कितना बड़ा पार्सल है सर? सर खेला हो जाएगा, वो ओटीपी मांगेगा आपसे। कितना? 5,002? नहीं सर, मेरा पार्सल नहीं है वो, आप वापस कर दो। मेरा पार्सल नहीं, नंबर आपको गलत अपडेट हुआ। मतलब जयपुर छोड़े हुए मेरे को 5 सालों का पार्सल आज आ जा रहा है। मैंने ऐसा क्या ऑर्डर कर दिया? सर वो खेला हो जाता, वो ओटीपी मांगता भी वो, है ना? तो ये चीज है। पीयूष जी आपका क्या क्वेश्चन है? काफी देर से आपका हैंड्स अप है सर, क्या क्वेश्चन है पीयूष जी? आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है सर, एकदम आ रहा है। हाँ सर, वो आज इंट्राडे का एक बार दिखा दोगे? मैंने जो लिया था वो 3 मिनट के चार्ट पे, एक बार वो कंफर्म करना था कि मैंने सही किया था गलत किया। क्या दिखा दूं बताइए जरा। निफ्टी? हाँ निफ्टी में 3 मिनट का चार्ट यूज किया था मैंने, और वो 20 मूविंग एवरेज के आसपास जब ग्रीन कैंडल बनाया था तो उसके हाई के ऊपर मैंने लिया था। नीचे का आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा, यहीं पर मैं बता दूंगा। कितने बजे का? 9:45। अरे ये तो डे का चार्ट लगा, 15 मिनट पे आते हैं ना। 9:45? हाँ मैंने 3 मिनट पे लिया था। हाँ सही था आपका ट्रेड। अब मेरे ख्याल से अगर डीके नहीं लगा होगा तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। अगर आपने ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सही सेलेक्ट की होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे सर, लॉस में नहीं होंगे। नहीं, वो बॉलिंजर बैंड लगा हुआ था, जब हाई पे गया था तो मैं निकल गया। डबल बॉलिंजर बैंड? नहीं, वो सिंगल बॉलिंजर बैंड ही था। फिर जब हाई पे गया, एक रेड कैंडल बनाया तो मैं आउट हो गया। मुझे नहीं, लगा आपका ट्रेड सही था सर, मैं गलत क्यों बोलूं? आपका ट्रेड सही था, मेरे को दिख रहा है ना यार, आपका ट्रेड सही था। कितना प्रॉफिट बनाया सर? ज्यादा नहीं, एक लॉट पे था, 500-600 होगा। कोई बात नहीं, वो 500-600 नहीं है सर, वो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपका माइंडसेट है, वो आपके ट्रेड का आइडियल है सर। वो 500-600 यहाँ पे 500-600 करोड़ की भी बात नहीं हो रही है ना, 5-6 रुपए की बात हो रही है। बात यह है कि आप डेवलप किस तरीके से कर रहे हो। तो आपका ट्रेड सही था सर, है ना? तो दिन भर में तो और तो कोई ट्रेड मुझे दिखा नहीं, क्या और कहीं पे बन रहा था? एक बार बता सकते हो? नहीं सर, और आज ट्रेड नहीं था। एक तो देखिए निफ्टी, एक तो आज थी 22,000 के आसपास। जो परसों वाली जो मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजी थी, एक वॉइस नोट भेजा था कि 22,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, है ना? वो मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम जाके देखोगे तो इसमें मैंने अपडेट किया था कल परसों में, शायद कल या परसों ही अपडेट किया था कि ये टेलीग्राम के लेवल में, ये देखिए मैंने आप लोगों को कल इसकी पूरी वर्किंग दी थी। आज भी मैं इसको शाम को दे दूंगा आप लोगों को कि आज इस अकाउंट में क्या रहा, है ना? ये मेरा बास्केट वाला चल रहा है हिसाब किताब, ये कुछ शेयर्स का भी हिसाब किताब भी इस बीच में। और मैं क्या बताऊं आपको, ये मैं बता रहा था। हाँ ये देखिए मैंने लिखा था ना क्लियरली, PSY 22,000, ये मैंने लिखा था ना। तो यहाँ पे आके तो सर मामला गर्म होना ही। और एक तो आज फ्राइडे था, तो आज वैसे भी मामला गर्म था फ्राइडे के दिन, क्योंकि एक तो फ्राइडे है, फ्राइडे में बहुत कम ऐसा होता है कि वोलेटाइल मूवमेंट हो, ज्यादा वोलेटिलिटी हो मार्केट। और दूसरी बात, मार्केट जो है 22,000 के आसपास चल रहा है, तो 22,000 के आसपास चल रहा है तो इसको करना था, आज यही करना। आज मैंने भी ट्रेड लिया था, नो डाउट। मेरा भी 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जब मैंने आप लोगों को बोला था, ये क्या कहते हैं, आप लोगों से बात करते करते मैंने वो ट्रेड मोबाइल पे काटा है। ये जब मैंने बोला था, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला। तो मैं सोचा था यहाँ पे एक ट्रेड, मैंने ट्रेड डाल भी दिया था, ऐसी बात नहीं। फिर मैंने 15 पॉइंट का, क्योंकि आज के इस मूव ने दिखा दिया कि मार्केट ज्यादा मूव नहीं, मार्केट अपने एवरेज के पास, प्राइस जो अपने एवरेज के पास ही जाने की कोशिश कर रहा। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर देख लेते हैं, हो सकता है कुछ बन जाए यहाँ पे। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है यार, हिट हो गया। कौन सा किडनी और कलेजा लेके चला गया? 10-15 पॉइंट तो लेके गया है कि नहीं?
सर अभी के लिए क्या स्विंग बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं क्या? अभी थोड़ी देर वेट कर ले, मतलब कुछ दिनों के लिए। ऑल टाइम हाई पे है ना, तो थोड़ा डर लग रहा है बस, और कुछ नहीं नहीं सर, देखिए फिर आप लोग मेरी कही बात पे ध्यान नहीं देते हो पीयूष जी। जब मार्केट में 3000 पॉइंट प्लस बैंक निफ्टी और 1000 पॉइंट प्लस निफ्टी में गिरावट हुई और उसमें पोर्टफोलियो का मतलब पोर्टफोलियो रेड में नहीं आया। पोर्टफोलियो जो है महाराज रेड में नहीं आया है, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही था। लेकिन मान लीजिए आपका प्रॉफिट 10 रुपए चल रहा है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट आ गया 3 रुपए पर आ गया, ठीक है, 2 रुपए पर आ गया, पोर्टफोलियो नहीं रेड में गया है। इधर की जो पिटाई हुई आपका मिड कैप स्मॉल कैप में और पेनी स्टॉक्स में जो पिटाई हुई, उसमें भी पोर्टफोलियो रेड में नहीं कन्वर्ट हुआ। जो मैंने जनवरी बनाया था 65-66 स्टॉक की, कल मैंने उसका पूरा आप लोगों को बताया है लिख के स्क्रीन पे कि क्या क्या चल रहा था, उसमें भी पोर्टफोलियो नहीं पिटा। हाँ, प्रॉफिट में से भैया 12 रुपए कमाए थे, 12 रुपए में से 6 रुपए चल गया, तो डर तो होता है सर, क्योंकि डर हमको भी लगता है, गला मेरा भी सूखता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी ब्लड एंड बोन का ही बना हुआ हूँ। लेकिन बात ये होती ना कि व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज योर व्यू। मैं अपने व्यू पे कायम था। दूसरी बात, तीसरी बात, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि क्या अभी बास्केट बनाई जा सकती है या अभी कैश में एंट्री बनाई जा सकती। सही बताऊं सर, बहुत सही समय है कैश में एंट्री बनाने का, बहुत सही समय है कैश में एंट्री बनाने का, है ना। उस पर भी जाके देखिए। मैं आप लोगों को इसीलिए, बस अभी खत्म हो जा रहा बेटा, तो उसमें हाँ बोलिए, तो ये चीज है, कैश के एंट्री की कभी भी कोई जगह नहीं होती है। बस आपके पास वो स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें एंट्री बन सकती है। जैसे अभी कल मैं एक स्क्रीनर बना रहा था, काफी सारी कंडीशंस मैंने उसमें लगा के रखी, शायद मेरे ख्याल से दीपक जी ने देखा भी हो। तो उसमें ये था कि मेरे को कोई स्टॉक जब बढ़ने वाला हो तभी मिल जाए, कोई स्टॉक जब बढ़ने वाला हो तभी मिल जाए, तो वो भी सारी चीजें थी उसमें। देखिए मैंने आप लोगों को लिखा भी था कि पॉलीकैप पकड़ में, मैं आपको एकदम लाइव डेटा देता हूँ, लाइव डेटा। पॉलीकैप मैंने बहुत पहले बोला था, पॉलीकैप मैंने आज के कुछ दिन पहले ही बोला था कि पॉलीकैप में आप लोग एंट्री बना लो, अभी यहाँ से नीचे नहीं जाने का, पॉलीकैप चल रहा है और जिसने एंट्री बनाई वो मौज में है। पॉलीकैप में जिसने एंट्री बनाई कथनानुसार वो मौज में है। मैं तो यही कहता हूँ कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो इसका अनर्थ मत कीजिएगा, मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो का मतलब ऐसा होता है कि आपको जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा शेयर बाई पर है। कोरोना में, अब मैं आपको बता दूं, एक डेटा मैं आपको देता हूं कि कोरोना में उस टाइम जब मार्केट धराशायी हो चुका था, मार्केट गिर चुका था और जो बुल था वो बेहोश हो चुका था, उस टाइम 177, मैं कभी पुरानी डायरी निकालूंगा तो उसकी फोटो मैं खींच को आपको भेजूंगा, उस कोरोना के टाइम में भी 177 ऐसे स्टॉक थे जो गिरे ही नहीं थे। कोरोना की जो गिरावट आई थी, डेटा है सर मेरे पास, अब मेरे को खोजना पड़ेगा वो डेटा, मैंने कहाँ रखा है, डायरी पर भी लिखा हुआ है। और उन 177 स्टॉक को मैंने लिख के रखा है, 177 स्टॉक को, जैसे ये सब सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ये सब सारे लिखे हुए हैं वैसे वो 200 स्टॉक लिखे हुए हैं डायरी पर, 200 स्टॉक सर लिखे हुए हैं। वो 177-180 स्टॉक गिरे ही नहीं, 1 रुपया नहीं गिरे, 1 रुपया नहीं गिरे। ओके। और उन्हीं 177 स्टॉक में सबकी एंट्री डिफाइन हुई और आज के दिन वो आसमान छू रहे हैं, आज के दिन वो आसमान छू रहे हैं। जाके खोजिएगा इंटरनेट पे कि नेम दो स्टॉक्स जो कोरोना में गिरे नहीं, बता देगा आपको इंटरनेट। गूगल बाबा गूगल कर लीजिए, गूगल हो जाएगा। खोजने आना चाहिए सर, खोजने आना चाहिए। मैं आप लोगों को क्या क्या डेटा बताऊं सर। हम लोग बोलता है ये सेक्टर पे, ये सेक्टर से, ये फाइनेंशियल, मैं तो सब कभी देखता नहीं। मैं तो चार्ट पे पैसा डालता हूँ, चार्ट पे तुक्का लगाता हूँ, चार्ट पे लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो बोल्ड हो गया, अपना स्टॉप ले लीजिए। अब बैट पर बैठ गई तो फिर छक्का ही है, 4 रन नहीं है सर, सिक्सर है। फिर बस कुछ दिन बैठे आओ, कुछ दिन बैठे आओ। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, यही विनती है कि चीजों को सीख कर काम कीजिए, बिना सीखे मत काम कीजिए सर, बिना सीखे मत काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।
फिर कोशिश करेंगे कल परसों में, अगर वो इंट्राडे वाली क्लासेस का अगर मैं शेड्यूल कर पाया तो करूंगा, नहीं तो फिर मिला जाएगा मंडे को बीच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आप लोगों के पास नंबर है ही मेरा। दूसरी बात, सीखिए, समझिए, और इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। मेरी बातें थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव है, आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, लेकिन मैं मार्केट का हमेशा आपको चेहरा ही दिखाने का प्रयास करता हूँ। चेहरा है, और ये बड़ा ही डिटेल्ड, ये सब सारी चीजें ना बड़ी ही डिटेल्ड डिस्कशन की पात्र हैं। ये नहीं कि आपको 5 मिनट में कोई चीज मिल जाए ना। आप किसी का भी एक्सपीरियंस, मैं आपका एक्सपीरियंस या आपने जो लॉस किया है उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपसे 5 मिनट में नहीं ले सकता, क्योंकि उस लॉस को भी करने में ना मेरे को टाइम लगा होगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हाँ, ये पूछना अलग हो जाता है कि आपने कितना लॉस किया, तो आपने बताया नहीं जी मेरा 50 रुपए का लॉस है, आपने एक डिजिट में बता दिया। लेकिन ड्यूरिंग दैट लॉस अगर मैं आपसे ये डिस्क्रिप्शन पूछूं कि आपने क्या क्या फील किया, तो बातें बड़ी हो जाती हैं। तो उन बातों को कंसाइज करना, उन बातों को सुन के एक डिसीजन देना, उन बातों को सुन के एक पाथ डिसाइड करने में बड़ी मेहनत लगती है सर। मेरे पास कोई भी फोन करता है, सर मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो सबसे पहले मैं उसकी बात सुनता हूँ। फिर अगली मेरी लाइन होती कि अभी आप और 15 दिन सोचो, जो मैंने आपको अभी बोला, आपकी बात पे जो मैंने आपको बोला उसको आप 15 दिन और सोचो, फिर आप आना मेरे पास। मैं फिर भी 15 दिन का टाइम देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का कुछ। एक बार समझो तो कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आया, क्योंकि इनिशियल फेज में जो आपको मैं बोल रहा हूँ अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पास भी सफल नहीं हो सकते। आप ब्रह्मा को ज्वाइन कर लो, आप परम पूज्य गुरुदेव जी को ज्वाइन कर लो, आप कहीं नहीं सफल हो सकते। किसी को भी ज्वाइन करो, आप ब्रह्मा को ट्यूशन पे रख लो सर, आप नहीं सफल हो सकते। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, बिना ध्यान में रखे मामला नहीं बनने वाला। तो मिलते हैं कल परसों नरसों में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, कनेक्ट रहिए। मन करे तो यूट्यूब पे जाके लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए, उससे मेरे को भी थोड़ा सा बल मिल जाता है। और जिसको अगर किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत हो, आवश्यकता हो, वो आ सकता है, जैसी जिसकी इच्छा हो, ठीक है। और कैश में पैसा है, कैश में पैसा बनता है, इतना मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि कैश में पैसा बनता है। मैं आपको रोज अपडेट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे रोज वाइस वर्सा जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही आप मुझे भी बोल रहे हो। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, जय भीम। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार।